अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो भी वालिदैन मुझे देख रहे हैं, वो मैं जो भी इस वक्त बात करने वाली हूँ वो मुझसे मुत्तफ़िक होंगे कि माँ बाप बनने के बाद हमारे अंदर एक बहुत प्यारी, खूबसूरत, नेक रूह डेवलप हो जाती है। चाहे हम अपने लड़कपन में, अपनी जवानी में जितने ही भी शरारती हों, शैतानी हरकतें करते हों, दूसरों को तंग करते हों, जब हम माँ बाप बनते हैं तो हमारे अंदर एक काइंडनेस ऑटोमेटिकली माँ बाप बनते ही डेवलप हो जाती है। और फिर दूसरों के बच्चों को भी हम देखते हैं तो उन पे प्यार आता है। वो गिरते हैं तो हम भी एकदम डर जाते हैं। उनके बच्चों को कुछ होता है तो हमारे दिल को भी तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे दिल को नाजुक कर दिया होता है माँ बाप बनने के बाद। और माँ बाप जब आप बन जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। याद है आपको वो दिन जब आपका दिल नहीं चाहता था कि आप बिस्तर से उठें, अपना बिस्तर साफ़ करें, वो नखरे, वो नाज सब जो हम अपने अम्मी अब्बू को दिखाया करते थे, वो सब छू मंतर हो जाते हैं जब आप माँ बाप बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों की कंफर्ट को प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं कि उनको भूख लग रही है तो आपने उनको खाना किसी भी तरह खिलाना है। वो जिस भी शेप में खाना खाना चाहते हैं, पीस के खिलाना है, मैश करके खिलाना है, जो उन्होंने खाना है। आपको कुकिंग नहीं आती, आप खाना बनाना सीख लेती हैं उस औलाद के पेट भरने की खातिर कि किसी तरह बस इसको अच्छी तरह खिला दूँ। बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने पेट काट के, कहते हैं ना कि आपने पेट काट के बच्चों का पेट भरा है, जिनके पास वो वसाइल नहीं होते, लेकिन बच्चों की खातिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। और सारे माँ बाप साझी होते हैं, किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में ज़रा सा कम होता होगा, लेकिन सारे माँ बाप इश्क करते हैं अपनी औलाद से। और अगर आप कंपैरिजन करवाएंगे ना तो शायद औलाद माँ बाप से उतना प्यार नहीं करती जितनी माँ बाप औलाद से प्यार करते हैं, कि वो उनको देख देख के जीते हैं, उनकी कामयाबियों से खुश होते हैं। सबसे बड़ा दुख अगर आप पूछेंगे कि इंसान के लिए क्या है, वैसे तो बहुत दुख है इस दुनिया में, और दुनिया खुशी और दुख दोनों का एक मजमुआ है। लेकिन अगर एक इंसान का सबसे बड़ा दुख आप पूछें कि मुझसे या मेरे करीब जितने भी लोग हैं, तो एक माँ बाप के लिए उसकी औलाद का उसकी आंखों के सामने चले जाना, उसकी डेड बॉडी को कंधा देना, ये माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। और एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ अपने माँ बाप को ही नहीं, पूरे मुल्क को प्यारा हो, मुल्क से बाहर रहने वालों को प्यारा हो, हमारे दुश्मन मुमालिक जो हैं उनको प्यारा हो, फिर उस बच्चे के जाने का दुख तो क्या ही होगा। हमें लगता है कि दिन गुजर गए, वक्त बड़ा मरहम है, नहीं, वक्तन फ़वक्तन ऐसे लोग याद आते रहते हैं जो अपना एक मार्क छोड़ जाते हैं किसी भी वजह से। समझ गए होंगे आप मैं किसका जिक्र करने वाली हूँ आज के शो में। हमारा बहुत प्यारा सा उमर, जिसने हम सब की आंखों के सामने चलना सीखा। शायद पहला कदम उसने ARY में आके ही अपना उठाया होगा। उसके माइलस्टोन्स को आपने उसके माँ बाप के साथ देखा है, उसका बोलना, उसका हंसना, फिर एकदम बर्जिस्ता होना, उसकी शरारतें, उसका लाइव शो में कुछ ऐसा कह देना कि हैरान कर दे आपकी अकल को। और उस बच्चे का इस दुनिया से इतनी जल्दी चले जाना, इसका दुख सिर्फ उसके माँ बाप को ही नहीं, उसके ख़ानदान, उसके बहन भाइयों को ही नहीं, हम सबको है, आपको है, मुझे है। और आप यकीन जाने, उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत सारी माँओं की स्पेशली आंखें खुल गई हैं, और वो किस हवाले से, वो आज के शो में आप देख पाएंगे। आज हम उमर को याद करना चाहते हैं, उसकी वो मासूमियत, उसकी वो प्यारी प्यारी बातें, क्योंकि मुझसे भी और हमारे ARY के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये पूरी फैमिली बहुत करीब रही है। अहमद के साथ मैंने एक शो किया था, और उसके बाद
वो छोटा सा था, याद है आपको, बहुत ट्रोल भी हुई थी मैं कि बच्चे से क्या हरकतें करवा दी और ये और वो मासूमियत थी बच्चे की, उसको नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, वो बस बर्जिस्ता था। और वो उसके साथ मैंने एक शो किया, फिर उस शो करने के बाद मुझे उसके साथ एक कमर्शियल मिला, फिर मैंने उसके साथ वो कमर्शियल किया उसकी पूरी फैमिली से। उस वक्त तो उमर बहुत छोटा था, गोदी में होता था, वो कभी आता था सेट पर कभी नहीं आता था। फिर ARY की रमज़ान ट्रांसमिशन में उनकी एंट्री होती है और फिर वो यहाँ मौजूद सबके दिलों पर राज करने लगते हैं। और उसकी ख़ास वजह क्या है आपको पता है, वो ज़ाहिर है कराची में नहीं रहते, तो वो अपने जिस शहर से आते हैं तो वो पूरे रमज़ान यहाँ ARY में रहा करते थे। हमारे ARY में एक पूरे रूम्स बने होते थे उनके, जहाँ उनकी पूरी फैमिली के साथ वो रहते थे, गेस्ट हाउस में रहते थे कभी। तो वो पूरा पूरा दिन आपको वो बच्चे यहाँ खेलते हुए, उनकी किलकारियाँ यहाँ गूंज रही होती थी। वो रौनक जो एक घर में बच्चों के होने से होती, वो ARY में होती थी उन बच्चों के होने से। और उमर ने तो यहीं पे क्रॉल करते करते चलना सीखा। सो उसकी ख़ास जगह थी हम सबके दिल में। ऐसा लगता था जैसे हमने उसे पाला है, उसकी परवरिश में थोड़ा बहुत हाथ हम सब ARY फैमिली का भी है। मैंने कहा आज उसको याद करते हैं। और बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, बच्चे को नज़र लग गई, अलग अलग लोगों ने उसका स्टेटस लगाया, अलग अलग लोगों ने उसके लिए बात की, और सब गमज़दा हैं और वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। वो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन वो एक बहुत प्यारा मार्क हमारे दिलों पर छोड़ गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए उमर को याद करते हैं और वो लम्हा फ़िक्रिया जिसकी वजह से उमर की इस दुनिया से रुखसती हुई, उस पर ज़रूर बात करेंगे अपने और आपके बच्चों के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोग्राम शायद हम अगले दिन करते, लेकिन हमें एक ऐसे शख्स का इंतज़ार था इस प्रोग्राम के लिए, मेरा ख़्याल से कि अहमद, अबू बकर और उमर ने अपने रिश्तेदारों के साथ भी इतना टाइम नहीं गुजारा होगा रमज़ान में जितना वो इनके साथ गुजारते रहे हैं। और वो दिन भर इधर ही होते थे, उनकी किलकारियों की, उनकी हंसने खेलने की आवाज़ें तो गूंजती थी। और सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने जिनके साथ गुजारा वो वसीम है, वसीम बदामी, जो इस वक्त मेरे पास हैं, और उनके वसीम भाई थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो वो वाली बात है, सादिया को तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, मैं भूल ही गई कि सादिया हमारे साथ है यहाँ मौजूद, और ये भी इस वक्त उसी शौक में है जिस शौक से सारी सेलिब्रिटीज़ जिन के साथ अहमद और अबू बकर और उमर ने टाइम गुजारा है। सो वो उमर और यहाँ तो उनका टाइम ऐसा था कि इनकी हम लोग वायरल वीडियोस देखते थे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, घर जैसा, घर लूडो खेला जा रहा है। इफ्तार के बाद सोना होता था, तो इफ्तार के बाद 1-1.5 घंटे की नींद लेनी होती थी, वरना मैं अगले सहरी करके, तो मैं अपने रूम के बाहर एक बंदा बिठाता था कि उमर को आने नहीं देना, क्योंकि वो जस्ट वॉक इन, यानी इतना वाला घर वाला मामला था कि वो आएगा कभी 10 हाँ क्या हुआ, तो मैं आपका फ्रिज लेके जाने के लिए आया हूँ, मुझे अपना टीवी दे दो वसीम भाई, ये तो यानी ये। और दानियाल जो उनके चाचू, असल में मामू है, चाचू कहते हैं, मामू है और उसको चाचू कहते हैं। तो मैं जब भी कमरे में आऊँ तो भाई उमर तंग तो नहीं कर रहा ना, भाई मैं उमर को डांटूँ, मैं कहता नहीं खैर है, मैं बंदा बिठा देता हूँ, तो वो उमर को आंखें दिखा के वापस भेजता है जब मैं सो रहा होता है। और जब मैं जाग रहा हूँ तब तो बस उमर वो जस्ट वॉक इन, और वो कभी भी, तो यानी उनके लिए बिल्कुल ही घर जैसा था। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ है तो पहली कॉल तो दानियाल ने की सबसे पहले, जब बिल्कुल जब वो जेजे साहब को किया, यानी उसका इतनी एसोसिएट, यानी 4:30 बजे, हाँ उससे पहले, यानी 4:30 के आसपास, यानी 4:30 से भी कुछ पहले, 4:30 के आसपास तो जेजे साहब ने मुझे बताया कि ये हो गया, चूँकि वो पाकिस्तान से बाहर थे। फिर मैं दानियाल से मुसलसल वीडियो कॉल पर मुसलसल राब्ते में था। तो आप देखें कि एसोसिएशन कितनी ज़्यादा होगी, वरना वो कोई और ओनरशिप तो बाउंड नहीं था ना, वो बताने के लिए। और ये ओनरशिप है कि जब आप किसी को मोहब्बत देते हैं तो ही वो ये करता है ना, कि नहीं ये मतलब इसके लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए। में एक छोटी सी बात है, जब ये बच्चे हमारे पास आए थे, ऑब्वियसली शुरू में
वो एटिकेट्स और वो सब आहिस्ता आहिस्ता जजी सेजा जो है हमारे सीईओ, उन्होंने इनको राग़िब किया कि इनको एडमिशन कराओ स्कूल में। फिर जैसे मेरे शो पे भी लाइव होता था, तो उस लाइव शो में कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे जो कि बच्चे सही नहीं सीख रहे होते थे, तो जे कहते थे कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, उनको सिखाओ। तो बहुत सारी चीज़ें उन बच्चों ने ARY से एक्चुअली सीखी भी हैं। बच्चों की हमने ग्रूमिंग देखी है कोशिश सारे इयर्स के अंदर, बिल्कुल हमने ग्रूमिंग देखी, उन ट्रांसफॉर्मेशन देखी है बच्चों। वसीम आपने अपने शो पे भी बताया था कि किसी को नहीं, मुझसे भी लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे ये कैसे हुआ। आपने फिर अपने इंस्टा पे आकर ये बताया कि उमर जो है वो कैसे वो यहाँ से रुखसत हुआ और क्या वजह बनी। सो जब मेरी दानियाल से बात हुई उस वक्त, और चूँकि मैंने उसका वीडियो कॉल में था तो मैंने वो सारा मंज़र देखा, तो दुआ कि अल्लाह ताला किसी पे ना ऐसा मंज़र नहीं लाया। या क्या बताऊँ कि मैंने क्या हुआ उस वक्त रात को ही वीडियो। हाँ, उसी यानी अब मैं किन अल्फाज में कहूँ, मैं यानी जब उमर वहाँ कफन में, यानी जब अब मैं कैसे अल्फाज में कहूँ ना कि किसी बच्चे के लिए ये कहना भी समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ मैं। तो यानी मैंने उमर वाज राइट देयर हिज बॉडी, तब मैं तो मैंने वो सारा मंजर देखा है। थोड़ा सा फासले में अबू बकर था, यानी अब जब मैंने अबू बकर से बात की है तो वो मैंने उसको सलाम कहा, उसने वालेकुम सलाम नहीं कहा, वो सिर्फ रोता रहा। तब तक अबू बकर को बताया नहीं। यानी दानियाल ने मुझे ये कह के फ़ोन दिया कि आप अबू बकर से कहें कि उमर ठीक है बिल्कुल। तो मैंने कहा मेरी बात करो। अब मैंने कहा हाँ बेटा कैसे हो, और रोना ही। बाद में मैंने दानियाल से कहा कि तुमने मुझे कहा कि अबू बकर को तो नहीं बताया हमने अभी तक। उसको मैंने कहा कि उमर बिल्कुल ठीक है, तो रोना क्यों शुरू किया, उसने बात ही नहीं की मुझसे। तो कहता है भाई वो मैंने तो आपको इसलिए फ़ोन दिया था कि उसको तसल्ली दें, वो डर गया। उसको लग रहा है कि वसीम भाई सुबह 6 बजे वीडियो कॉल पे हैं, इसका मतलब कुछ हो गया है, कोई गड़बड़ हो गई है, इसलिए वसीम भाई फ़ोन पे हैं, वरना वसीम भाई सुबह 6 बजे क्यों फ़ोन पे। समझदार है ना, बच्चा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ अबू बकर था, यहाँ उमर की बॉडी थी, बीच में दानियाल खड़ा था। तो उसी वक्त डेथ डिक्लेयर हुई थी थोड़ी देर पहले। तो अब दानियाल से मैंने कहा अब मैं क्या पूछूँ, यानी उस वक्त मैं क्या पूछूँ कि दानियाल क्या हुआ था, मैं क्या पूछूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। तब तक इसकी अम्मा को हमने, यानी दानियाल ने तकरीबन 4-5 घंटे बाद बताया, 4-5 घंटे बाद। तो दानियाल ने मुझे बताया ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सिर्फ रोए जा रहा था। और दानियाल ने रोते रोते कहा भाई आप डॉक्टर से बात करें। ये सब हॉस्पिटल में खड़े थे, डॉक्टर भी वहीं खड़े थे जब डिक्लेयर की थी। डॉक्टर साहब आप बताएं क्या हुआ है, हुआ क्या। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इनकी फिट्स पड़ने की हिस्ट्री है। डॉक्टर साहब हम इतने सालों से साथ हैं, कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि, क्योंकि बिल्कुल ही पड़ोस से है ना, यानी एक तो ऑन एयर हम घंटों साथ होते हैं, मैं तो बराबर में ही रहते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार आज उमर की तबीयत ख़राब है और ये वो, तो मैं वरना किसी को रेगुलरली फिट्स पड़ता। उन्होंने कहा वो कितने ज़्यादा है कितना कम, मुझे नहीं पता, बट ये कि बस बच्चे को वॉमिट हुई है। डॉक्टर साहब वॉमिट से कौन मर जाता है, मतलब क्या। तो उन्होंने कहा जी वॉमिट से जो है, वॉमिट उसके लंग्स में गई है, उससे इसका, अब मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ यार, मैं टेक्निकल आदमी तो नहीं हूँ, मैं तो मैं नहीं पता मैं टेक्निकली सही रीडिफाइन कर रहा हूँ नहीं। वॉमिट उसके लंग्स में गई है, उसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन सप्लाई डिस्कनेक्ट हुई और बच्चे को कार्डियोवास्कुलर अटैक। ओह माय गॉड। आप यकीन कर, बाखुदा दानियाल मुझे बता चुका था, रोना धोना सब हो चुका था, डॉक्टर मुझे बता चुके थे, उस सब के बाद भी कसम से मैंने डॉक्टर से पहला सवाल ये पूछा, वो तो ठीक है आप मुझे बताएं इज ही अलाइव और नॉट। यानी इतना सब सुनने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं कहा डॉक्टर साहब, उसने मुझसे कहा मैंने आपको अभी तो बताया उसी में कि तो नहीं। तो बहुत टफ टाइम था पे, यानी अब और वो जिस तरीके से दानियाल लेके पहुंचा है बाइक पे लेके, वो हॉस्पिटल की लॉबी या जो भी कह लें कॉरिडोर, वो इतना बड़ा है, आपका ये जो जगह है ना इसको मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 करना है वो वहाँ। और ज़ाहिर उमर माशाल्लाह एक हेल्दी बच्चा था, दानियाल उस हालत में इसको हाथ में उठा के, और वो जब मुझे बता रहे हैं, यानी वो कहते हैं भाई मैं आधे रास्ते पे हिम्मत हार गया, मैं उठा के, वो कहता है फिर मैं बैठ गया, मैंने चीख की आवाज़ दी कि भाई कोई है जो मेरी हेल्प करे, फिर कोई और आया वो उठा के। वेरी टफ टाइम, यानी अल्लाह उसकी माँ को सब्र दे। क्या वो बच्चा सो रहा था, उमर सो रहा था और सोते में वॉमिट हुई है? हाँ, यानी कि अहमद जो है ना वो भागता हुआ आया है दानियाल के पास कि चाचू ये कि सब लोग एक घर में रहते हैं, तो मुझे ऊपर नीचे करीब करीब ना, बिल्कुल एक ही कमरों में सोते होंगे भाई सारे। हाँ, तो उसने कहा चाचू कुछ ही हुआ है। सो इट वाज लेट नाइट और हाँ ये लोग सो रहे थे और अहमद आया कि दानियाल को कुछ हुआ। इनको भी पहले लगा कि वॉमिट हुई है, तो वॉमिट जर्नल सी बात को वॉमिट होती है तो हम थोड़ी कोई हॉस्पिटल भाग जाते हैं हम, तो आई डोंट ब्लेम देम ऑफ कोर्स। तो
उस वक्त उनको एक आध और शक भी हुआ कि कहीं ये तो नहीं हुआ है, ये तो नहीं हुआ, एक दो और पॉसिबिलिटी भी इनके जहन में आ रही थी, लेकिन वो बाद में सामने आया कि बस वो एक, अब जब टाइम लिखा होता है तो फिर He was died in the house, ना नहीं, यानी डॉक्टर ने मुझे कहा कि वसीम भाई बच्चे ने मुझे थोड़ा सा टाइम और दिया होता ना, डॉक्टर के अल्फाज थे कि बच्चे ने मुझे 5 से 10 मिनट दिए, मुझे थोड़ा टाइम और दिया होता तो हम कुछ कर लेते। लेकिन अब जाहिर है मैंने फैमिली को भी कहा कि इस बात पे कोई अफसोस नहीं ना करें कि ये तो यानी वो जो कर सकते थे उन्होंने किया है ना। ये तो अल्लाह ताला ने जब उसको भेजा था डेस्टिनी को तभी लिख दी, कमाल की है। और वो बच्चा जो है उसने उसी इतने ही साल में इतनी मोहब्बत समेट ली कि लोगों को जिंदगियां लग जाती हैं। जी 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 जी। उसने उसी में जब वो स्क्रीन पे आता था खा जाता था, वो इर्द गिर्द के लोगों को देखने का दिल ही नहीं चाहता था, वो उसको ही देख रहे होते थे। और मैं हैरान था कि वो एक अब दानियाल से बात हुई, आधा घंटा हो गया। इस साल ही आपने रमज़ान में कहा था कि उनको शायद कोई कलमा याद हो गया था, सब बहुत खुश हुए थे और उन्होंने बहुत आपको दोबारा अपने कहा कि सिर्फ कलमा ही नहीं याद हो, मुझे जो है वो पूरी आयत भी याद हो गई है। तो वो उस पर इनाम उनको मिले तो बड़े, तो वो देखिए ये कमाल है, रब जब चाहता है, जिसको चाहता है, जहाँ चाहता है, वो ऐसी बुलंदी अता करता है और फिर उसकी मुंतकली इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। हमें लगता है कि इस दुनिया में रहना वो इस वक्त जन्नत के बागों में खेल, इंशाल्लाह अपने माँ बाप को भी जन्नत में जाने का सबब उन पे बहुत सख्त वक्त है, हम तो कह रहे हैं ऐसे उन पे बीत रहे। यानी मैं वो क्या बताऊँ, अभी आपने अभी बताया आधे घंटे बाद जब यानी आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मैंने कहा दानियाल माँ जी को बताया नहीं भाई अभी बताता हूँ। अच्छा वो मुझसे मुझे कैसे बताऊँ, ओह माय गॉड क्या जवाब दूँ उसको। मैं कहा दानियाल बताओ, बल्कि मैंने तो कहा दानियाल अबू बकर को, मैं कहा अभी तो बताना है ना सबको यार, अब मतलब अब तदफीन होगी, जनाजा होगा। मैं कहा बल्कि मैंने जब अबू बकर से बात की तो मैंने एक जुमला बोला उसको ताकि उसको कुछ थोड़ा सा जहनी तौर पे तैयार हो। मैंने कहा बेटा अल्लाह की मर्जी होती है ना बेटा, तो कुछ वो जवाब वो सिर्फ रोता रहा सामने। 1.5 घंटा हो गया, मैं कहा दानियाल माँ जी को बताया भाई बताता हूँ, यार 2 घंटे हो गए, माँ जी को बताया भाई बताता हूँ। ये समझ में आया कि यार अब ये कब बताएगा, और इतने घंटों बाद बता, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं। आखिर में ये हुआ है कि अबू बकर को वापस घर भेजा, ये कह के कि उमर ठीक है मैं उमर को लेके आ रहा हूँ, मैं तुम घर पहुँचो उमर को लेके आओ। और फिर उसके बाद घर पे पहले इत्तला पहुँची है, फिर वो उमर को लेके आए। उमर की बहन, छोटी बहन आयशा, हाँ। आयशा 1.5 साल पहले, 2 साल की थी शायद तब उसका इंतकाल हो गया था। और उसकी माँ जो है वो बिल्कुल पहले से ही टूटी हुई थी। एक बच्चा, मतलब एक बच्ची वो पहले खो चुकी थी 2 साल पहले, और वो ओनली वन अकलौती बहन थी, 3 भाइयों की अकलौती बहन थी। और यानी उनकी वालदा वो पर्दा करती है, बिल्कुल मैंने देखा नहीं आता, लेकिन बात बहुत होती है। बिल्कुल अगेन वो रमज़ान में ऐसा ताल्लुक है कि मेरे साथ जो लड़के होते हैं, मैं उठता हूँ वो मैं कहता यार चाय तो ले आना, तुमको पता है कि बराबर में जाना है, नॉक करना है, आंटी को आवाज़ देनी, आंटी ने चाय भिजवा देनी। थोड़े दिन मैंने चाय नहीं मंगवाई चूँकि मेरा सोने उठने का टाइम ऊँच नीच हो गया, तो मैंने कहा कि आंटी आप सो रही होंगी इसमें चाय, तो वो नाराज़ हुई मुझसे, ये आपने ये नहीं करना है वरना मैं नाराज़ हूँ, चाय आपने जब जितने भी उठेंगे आपने चाय मंगवानी है। तो मैंने चाय, लेकिन जब भी मेरी उनसे बात होती है वो एक पर्दे में होती है, तो आयशा की मैं कोशिश करता था जब भी बात हुई कि ना हो, जिक्र ना कर, इसलिए कि जब भी हुआ है ना तो अच्छी खासी बात हो रही है, आयशा की बात आती थी, उसके बाद उनसे बात ही नहीं होती थी। उसके बाद मुझे खैर उनकी सिसकियों की, रोने की नहीं, सिसकियों की, हिचकियों की आवाज़ें आती थी। अब मैं सोच रहा था कि आप लोग माएँ हैं, मैं एक बाप हूँ, ये क्या उस माँ पे, यानी आप बाखुदा अभी इस शो से पहले मेरी दानियाल से बात हो रही थी 10 मिनट पहले, और दानियाल ने कहा कि भाई वो अहमद के जूते और कपड़े गले से लगा के, उमर के जूते और कपड़े गले से लगा के बैठी अभी 10 मिनट पहले। बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए, बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ असल में मैं कहता हूँ कि हम लोग, मतलब मैं कहता हूँ बस अल्लाह, यानी अल्लाह करे अल्लाह दुख हम सब में थोड़ा थोड़ा बांट दे, लेकिन उस माँ को सब्र दे दे। सब्र दे दे, बिल्कुल बहुत मुश्किल है ना, मतलब ये वो तो हमारा तो बेटा नहीं है, तो हम सब शॉक में थे कि हम इतने दुख में थे, ट्रॉमा में थे लोग। वो तो माँ है उस बच्चे की उम्र की जिससे पूरा पाकिस्तान इतना प्यार करता है। मैंने वीडियो कॉल पे खाली वो एक मंजर देखा, ठीक है, वो मैं कहना भी नहीं चाहता कि जो ठीक है ना वो कपड़ा हटाया सारा उस तो मैं वो मंजर ना भूल नहीं पाया हूँ अभी तक ना, मैं भूल ही नहीं पाया हूँ मंजर जो मुझे, मैंने उस माँ ने जब देखा होगा अपने बेटे को। अच्छा, हमने हमेशा उमर के भाइयों का, माँ का, बहन का जिक्र किया, लेकिन जो उसके अब्बू हैं
वो कभी भी ऑन स्क्रीन भी नहीं आए, लोगों ने उनको शायद देखा भी नहीं है, वो पसे पर्दा ही रहते हैं। हाँ। उनका क्या हाल है और वो कैसे बेयर कर पा रहे हैं इसको, गम को? अब आप देखें बेचारे, उनकी भी, मैं बेचारा तो खैर मैं क्या कहूँ, सब अल्लाह के करम के मोहताज हैं। वो सब पिंडी में थे। ओह माय गॉड। अब आप सोचें, यानी मेरी ज़िंदगी के ना कोई बड़े फियर्स में से एक ये कि अल्लाह ना करे आप अपने घर से दूर हों, दूर हो, कुछ और ऐसा कोई बुरी खबर आपको सुनने को। वो सफ़र, अब वो जब पिंडी से चले होंगे 5-6 घंटे का सफ़र है, वो कैसे काटा होगा ना बाप ने पिंडी से वहाँ तक का सफ़र। अगेन वो कोशिश तो यही करते रहे कि बाप को ना, यानी वो सिचुएशन ऐसी थी कि सबको आइडिया हो भी रहा था गड़बड़ हो गई है, लेकिन बोल भी नहीं रहे थे, यानी वो वाली सिचुएशन थी। तो वो पिंडी से किस हालत में यहाँ आए होंगे, और उनके अब्बा नहीं करते बात। और अगेन आपको पता है, आप एयर फैमिली का हिस्सा है, आप भी आपके लिए घर की तरह, तो हम भी किसी भी चीज़ पे कोई फोर्स नहीं करते। यानी मैंने भी उनके अब्बू से बहुत ही कम बात की है। हाँ, और अब देखें, ये भी ताल्लुक़ देखें, अभी अगेन इस शो से पहले मुझे खुद दानियाल ने कहा कि भाई वो आप चाहें ना तो अब्बू से ज़रूर बात कर लीजिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि लोग कभी पूछते हैं ना कि आप बात कर रहे हो, तो हमारा ताल्लुक़ भाई कोई वो है ही नहीं, कोई एम्प्लॉय वाला या इदारा। खुद दानियाल ने मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि उनके अब्बू कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन आप बैठे हैं ना शो में, अभी मैं कहाँ मैं बैठा हूँ, वो अब्बू चाहेंगे आपसे बात करना, आप चाहें तो बात कर लीजिएगा। मैं कहा यार, पहली दफ़ा शायद ऑन स्क्रीन आप उमर के अब्बू की आवाज़ सुन पाएंगे। शायद वो ये हिम्मत इसीलिए कर पाए हैं अब, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हुआ है उमर के जाने के बाद कितनी मोहब्बत करते हैं लोग उनके बच्चों से, कितना प्यार करते हैं। मतलब मैंने किसी के इंतकाल के बाद इतना पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ उमर के लिए दुनिया में, जितना था, पाकिस्तान, पूरी इंडिया से दुनिया, मैंने वही इंडिया कहा, जो सबसे- हमारे मुल्क के दुश्मन कौम है वो तक उसका अफसोस कर रही थी उस बच्चे के लिए। मैं मतलब ज़ाहिर हम सबका बाहर जाना होता है तो बाहर के लोगों से भी रब्ते रहते हैं, वहाँ पे कुछ इंडियंस भी होते हैं, तो वो यानी हर किसी के ताज़ियत के फ़ोन आए, पैगामात। और मतलब अगेन पिछले रमज़ान में मैं भी जब नशरियात ख़त्म हो रही थी तो मैं कह रहा था कि पता नहीं अगला रमज़ान किसको नसीब। और ये बच्चे ये तो जहन के कोने में भी नहीं था कि उफ, और I ये mean, बच्चे मुझे- रोते कितना थे आपके पास से जाते हुए। जब आखिरी दिन होता था, वो उमर से जो आखिरी मुलाकात है, वो इत्तेफाक से किसी ने उसकी वीडियो बनाई हुई थी, तो मैंने जुमला गाया, क्योंकि उमर तो छोटा, इस साल थोड़ा सा बड़ा हो गया था, अभी बच्चा ही था। तो अब देखें, मैं खाली था का लफ्ज़ कह रहा हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं है कहने लगा था। तो मैंने देखा कि वो उमर रो रहा है। मैंने बाकायदा कहा, और इत्तेफाक से किसी ने उसकी बनाई हुई थी, मैं कहा अच्छा ये बच्चा भी रोता है, तो छोटा सा बच्चा है, ये भी रोता है। क्या फिर पता वो था जेजी कि साहब उसको सबको कह रहे हैं कि रुला अच्छा, के तुम्हें फिर जाएगा। बुलाएंगे ना, अगले साल फिर बुलाएंगे ना तुम्हें। तो अल्लाह की मर्ज़ी के आगे दायरा हम सबका, मतलब जैसे जो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन जब हम कह रहे थे कि अगला साल पता नहीं किसको नसीब होना हो, तो मेरे दिन में कोई भी हो सकता था, लेकिन ये बच्चे तो नहीं हो सकते थे। आपके साथ जितनी प्यारी वीडियोस हैं ना, हम अभी ढूंढ रहे थे एडिट पे, एक वीडियो मिली है, हर तरह की शरारतें, मासूमियत, हर इमोशन इन लोगों का आपके साथ है। ये वाली वीडियो देखें आपकी और उमर की। सो जा मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे, 1 खिलौना टूट गया, वसीम भाई रूठ गया। रो रहा है? क्यों रो रहा है भाई? क्यों रो रहा है भाई? इतनी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, उसमें से एक वीडियो थी, आपकी सालगिरह थी वसीम, आपकी सालगिरह पे बुशरा आपा, आयशा, याले, ये लोग थे और ये 3 भाई थे और म्यूज़िकल चेयर्स खेल रहे थे। आप एंड में आप और उमर रह गए, और जो आपने और उसने एक साथ मिलकर शरारतें की हैं, वो क्लिप वायरल हुआ था। तो मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या था बच्चा, क्या चीज़ थी। क्या यादें आप दोनों ने मिलके वो, मैं उसको अच्छे से अल्फाज में याद करी। उस वक्त एक शौक में थी, लेकिन जब जैसे जैसे उसकी वीडियोस आ रही थी, अभी मैं वीडियो कहते हैं दुआ करें कि आपको इज्जत वाली मौत नसीब हो। इस छोटी सी उम्र में वो क्या बेइंतहा इज्जत लेके गया और मोहब्बतें लेके गया। क्या नेक रूह थी उस बच्चे की, आप ये देखें। जी आप कुछ कह रहे थे? पता नहीं, मैं खुद लॉस्ट हो रहा हूँ बार-बार। क्या एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ज़रूर। फिर हम दानियाल से और उमर के अब्बू से हम बात करेंगे। और इस वक्त उनको ज़ाहिर है, वैसे तो हमने अफसोस किया ही है, लेकिन वो जो उनके दिल में है, वो जो कहना चाहते हैं उमर के लिए, हम उनसे वो बात करेंगे। इस वक्त उनको यहाँ बुलाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि अभी ज़ाहिर है उनके घर रिश्तेदार और वो जो अफसोस करने आते हैं वो सब हैं।
सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कोई नेशनल सॉन्ग आता है कोई? ये तेरा पाकिस्तान। ये आता है? मैं साथ गाऊं? पहले आप शुरू करेंगे मैं करूं? नहीं। ओके करे। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा गा के सुनाए ना, तेरा पाकिस्तान ऐसे। ये तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अच्छा, एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं तीनों ने, उमर का और फलक का फूल एक जैसा, डाक साहब का और अबू बकर का फूल एक जैसा। मुझे मम्मा नहीं छोड़ता है। क्या? मुझे अम्मी नहीं छोड़ती है। मुझे अम्मी नहीं छोड़ती। अम्मी नहीं छोड़ती है? ऐसे कपड़े मेरे लिए क्यों नहीं बनाए? मम्मा छोड़ती है, मैं बनाऊंगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये प्रोग्राम बेसिकली हमारे उमर की याद में है, और हमारा उमर हम कह सकते हैं पूरे ARY का उमर है, पूरे पाकिस्तान का उमर है, बल्कि पूरी दुनिया का उमर है। और चाहे वो कहीं भी चला जाए, हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, उसकी शरारतें, हम सब उसका जिक्र करते रहेंगे मेरा ख्याल। बिल्कुल। अभी भी उसकी वीडियोस देखते हैं तो पहले तो हंसी आ जाती है, अभी भी ना हाँ दूसरी थॉट आती है। हाँ हाँ। लेकिन उनकी फैमिली के लिए हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह ये बच्चा जिसने दुनिया में इनको इतनी खुशियाँ दी हैं, जल्दी चला गया दुनिया से, अक्सर लेकिन इंशाल्लाह इन सबको जन्नत में ले आने का सबब बनेगा। अल्लाह चाहता है। आमीन आमीन। अक्सर इस वक्त हमारे साथ कॉल पे दानियाल हैं। दानियाल एक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं इस फैमिली के लिए, हर अच्छे और बुरे वक्त में। और मैं बात बताऊँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, सॉरी बात कर रहा हूँ। ये हम लोगों ने अपने हिस्से की सबने कोशिश की इन बच्चों पे, लेकिन असल अगर आप मुझसे को पूछे ना, और ज़ाहिर है माँ तो माँ होती है, लेकिन जिस आदमी ने इन बच्चों पे मिनट सेकंड लगा के इनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना, हम तो ये करते थे ना कि भाई मैं शो के बाद बोलूँगा यार दानियाल थोड़ा सा ना इसको यूँ देख लेना, यूँ देख लेना, लेकिन असल में जिसने एक सेकंड लगा के इन बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करके पूरा एक अलग बना दिया ना, उस आदमी का नाम दानियाल। इसका मैं रिश्ते में मामू है, कहते चाचू। हाँ, अच्छा ये पढ़ा लिखा है दानियाल। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, इनके बारे में इतना जिक्र हुआ नहीं कभी, शायद पता नहीं मेरे शो पे एक आध दफ़ा बैठे या नहीं, लेकिन आपके और कभी दानियाल ने नहीं कहा, हम जबरदस्ती हम कैमरे पे लाते थे, वरना दानियाल का ठीक है मैं पीछे। आपके प्रोग्राम में सूरतें याद कराना, चीज़ें याद कराना, वो टीचर मेंटोर हर चीज़ था वो इन बच्चों के लिए। दानियाल इस वक्त हमारे साथ कॉल पर हैं, और इस वक्त ज़ाहिर उनके घर इतने मेहमान वगैरह थे, तो मेरी उनसे अभी पहली दफ़ा ही बात हो रही है। मैंने मैसेज पर उनको, क्योंकि फ़ोन नहीं वो उठा पा रहे थे। दानियाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरे बच्चे कैसी हैं आप? बस दानियाल इस वक्त ज़ाहिर है आपको पता है कैसे होंगे हम, बहुत तकलीफ़ और बहुत गम है हमें उमर के जाने का, और हम अफसोस करना चाहेंगे आपसे, पूरी फैमिली से। अल्लाह मियां आपको सब्र दे, जन्नत में आला मुकाम दे उमर को। आमीन, बिल्कुल। वसीम भी मेरे साथ बैठे हैं, सादिया भी मेरे साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम सलाम मैम। भाई ये वक्त में ना अल्फाज समझ आते हैं, ना लफ्ज़ सिमट के आते हैं कि किन लफ्ज़ों में आपके दुख को हम बयान करें और उस दुख के साथी बन सके। लेकिन यकीन जानिए कि वो सिर्फ़ आपका ही ये नुकसान नहीं है, ये हम सब का है, ये हम सब के दिलों में बसता है, और वो हमेशा बसता रहेगा। हम था कहेंगे नहीं, वो है, वो रहेगा, और वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। आप सबको मौला सब्र जमील अता करे, ख़ास तौर पर उनकी वालदा मोहतरमा को ज़रूर हमारी तरफ से हमारी ताज़ियत उन तक पहुँचाइएगा। और वसीम से बात कीजिए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। बस दानियाल भाई, मैं तो बस आप लोगों की तरफ से मैंने सबको कहा है ऑलरेडी कि बस दुआ करें ख़ास तौर पर उनकी वालदा के लिए। और मैंने अभी कह रहा था आपके आने से पहले कि ये बच्चों को पूरी जिस तरह की तरबियत माँ तो माँ होती है, हमने अपनी सी थोड़ी बहुत कोशिश की, आपने जैसी तरबियत की इन बच्चों को, अल्लाह इसका अजर दे। आप भाई आप सब मिले हुए हैं बच्चों से। असल में इसमें ना मेरा कोई कमाल नहीं था, असल में वो बच्चे खुद ही इतने
गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं और उम्र भी था कि उनको ना तो आपको इतनी समझाने की जरूरत, वरना बाकी बच्चे भी हैं उनको भी समझाता रहता हूँ, उनको भी कोशिश होती है कि हर एक बच्चा इनकी तरह बन जाए, लेकिन जो इनमें क्वालिटीज थी हैं वो और बच्चों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इनमें जो सब्र था, इनमें जो सबसे बड़ी बात थी कि आप इनको जो भी बात अगर आप इनको करते तो वो ये खुशी खुशी एक्सेप्ट करते थे। ये नहीं कि वो बच्चा नाराज होकर आपकी बात मान जाए, तो ये बहुत बड़ी बात थी। बच्चे थकते नहीं थे, ये कितनी एनर्जी थी इनके अंदर। सुबह सुबह उठकर लाइव शो करने आना, बड़े बड़े जो हैं गेस्ट आते हैं तो उनको थकन होती है, ये बच्चे सुबह सुबह खुशी खुशी फ्रेश पूरी एंटरटेनमेंट लेके अपने अंदर समूह के लोगों को एंटरटेन करते थे। मतलब बहुत बड़ी बात। उस दिन भी ऐसे ही था। जिस दिन मैं इस्लामाबाद से आया संडे के दिन, तो वो बच्चा बिल्कुल ऐसे ही अपनी एनर्जी में था। मैच देख रहा था ना मजे से, पाकिस्तान इंडिया का मैच दानियाल? जी मैच ही देख रहा था। वो बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। मैं ऊपर छत के पोर्शन पे था, तो मैंने ऊपर से, आप यकीन करें कुछ चीजें बिल्कुल यादगार रह जाती है कि आपको नहीं लगता कि वो ऐसा हुआ होगा। मतलब आप लोगों की तो मुलाकात चले कुछ दिन या कुछ मंथ पहले, मैं तो उस रात, मतलब मैं इस्लामाबाद गया था सैटरडे को और संडे को मैं वापस आया हूँ। तो ये 2 दिन में उसने तकरीबन 4 दफा मुझे कॉल किए। और जब मैं आया और मेरी बात हुई थी भाई से, मैंने शायद उनको बताया, तो वो एक यूनिफॉर्म का मुझे बताया जी। तो जब ये ऊपर से भाग रहा, तो मैच की एक्साइटमेंट में तो मैं ऊपर ठहरा था। मैंने इसको आवाज दी, मैंने कहा उमर, मैंने कहा भागो नहीं बेटा, मैंने कहा गिर जाओगे। तो उसकी जो नानी है, जो उसको दादी कहते हैं, उसने मुझे फिर अंदर से आवाज दी कि उमर को कहो कि भागे नहीं, उसको अंदर भेज दो। तो हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया और रात को ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सोचें कि जब मेरे पास बाजी आई कि आज उमर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं भागता आया हूँ और मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे बैठा हूँ जिस जगह उमर उस वक्त जिस हालत में था। और मैं आप यकीन करें, मैं तो मतलब इनको छोटे बिल्कुल हॉस्पिटल में जब ये पैदा हुए हैं तब से मैं साथ ही हूँ। मतलब मैंने इनको हर उसमें उठाया। तो उस हालत में कि मैंने इसको उठाया और हम जब मैं अपनी बाइक निकाल रहा था, तो ये अपनी अम्मी बेचने से अपने हाथ डाले और वेट करने लगा। तो जब मैं इसको बाइक पे लेके गया, मैंने उस वक्त मेरे गुमान में भी नहीं था, मैं इसको कहा, मैंने कहा मेरा शेर बच्चा थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे हाथों में वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जा रहा था, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा होगा, गुमान में भी नहीं था। और मेरे हाथों में, मेरे सामने ही वो बच्चा जो है वो इतना प्यारा। और वो पूरा वार्ड जो था, वो पूरे जो जितने भी लोग थे, यकीन करें वो नहीं जानते होंगे कि ये बच्चा कोई अलग, मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन वो सब रो रहे थे। डॉक्टर का कितना ज्यादा, खुद डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही थी, हालांकि डॉक्टर्स तो केसेस देखते रहते हैं। मैं भाई, जब मैंने अबू बकर की, जब आपको पता है, मैं उनको कह रहा था कि अबू बकर को आप एडमिट करें और ये करें, मुझे फिक्र पड़ गई थी। जाहिर है मुझे इन बच्चों से जो मेरे हैं, मेरे अपने बच्चों से ज्यादा मुझे अजीज हैं। तो मुझे ये था कि अल्लाह ना करे मेरा ये बच्चा तो अभी उस स्टेज पे है, कहीं दूसरे ना हो जाए, क्योंकि अबू बकर बहुत नर्वस, बहुत सॉबर सा बच्चा है। तो मैंने कहा कहीं ये ना हो कि हम उम्र का गम मनाएं और पीछे ये बच्चे गिरते जाएं, तो इनका ये वो ना हो कि आपने देर कर दी। तो वो मैं जब डॉक्टर से पूछता कि डॉक्टर साहब उमर की, अबू बकर की तबीयत कैसी है, तो वो ऐसे हाँ ऐसे, तो अबू बकर की तबीयत कैसी है, फिर हाँ वो ठीक है। मैं ऐसे, उसकी वो जो खामोशी थी ना, ये भी मुझे डरा देती थी। फिर वो कहता था नहीं, ये मैं कहता था आप क्यों ऐसे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब तो वो कहता था कि मैं जिंदगी में पहली बार किसी पेशेंट ने, किसी बच्चे ने मुझे इस तरह मेरी हालत बना दी है कि इसने हमें इतना भी टाइम नहीं दिया। मैं आपको क्या बताऊं। आप दानियाल, आपके साथ उमर के वालिद हैं, हम उनसे भी अफसोस करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो पहले कभी ऑन स्क्रीन उन्होंने बात की है। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं?
जी जी, एक सेकंड, मैंने उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया, वो इस हाल में तो आप समझ सकते हैं कि नहीं है कि वो बात करें, लेकिन आप उनसे इरफान भाई, इरफान आपसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं वसीम बदामी अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ निदा और सादिया बैठी। जी जी, वसीम भाई कैसे हैं? तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दुआएं आप लोगों के लिए, बहुत दुआएं, बहुत दिल से। बस वसीम भाई, दुआओं की वजह से तो हम चल रहे हैं, वरना जैसे आप जानते हैं ना, तो हादसा तो बहुत बड़ा है ना। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो उम्र के लिए लोगों के दिलों में वो जो मोहब्बत है, वो जो दुआएं है ना खुलूस वाली, तो उसकी बेस पे जो है ना हम बस गुजारा कर रहे हैं। और अल्लाह कितनी मोहब्बत मज़ीद कर रहे हैं। आगे आप हमें लोगों को कुछ कहना चाहोगे? चूंकि जाहिर है आप लोगों के लिए अगर कुछ भी कहना चाहें, जो लोग इतनी मोहब्बतों का और दुआओं का इजहार कर रहे हैं। जी, हम क्या कह सकते हैं, हम तो अल्फाज नहीं है मेरे पास तो, क्योंकि मुझे तो इतना खुद, मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ ना। लेकिन बाद में जब मैंने देखा वो बीबीसी पे मैं गया, मैं अक्सर न्यूज के लिए बीबीसी पे बस सिर्फ हेडलाइंस पढ़ता हूँ ना। जी जी। तो उधर उमर के बारे में उन्होंने आर्टिकल दे रखा था, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे, उनपे भी उमर जो था हर तरफ। अच्छा, तो आप मतलब बहुत ये है खुश कि मेरे पास- नसीब हैं भाई साहब। भाई साहब आप बहुत खुश नसीब हैं कि बानसीब बच्चे आपके पास थे। वो बच्चे कितने तो अल्लाह की देन है, बानसीब थे कि अपने वालिदैन को इज्जत बख्श के गए हैं। जी, असल में ये है ना कि जैसे दनियाल ने कहा ना कि बस थे तो ये गॉड गिफ्टेड ना। जी बिल्कुल। तो मैं इनकी वालिदा को भी ये कह रहा था कि बस वो अल्लाह का एक बनाया हुआ फूल था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी पहचान उसकी औलाद से हो, और आप वो खुश नसीब बाप हैं कि आपको हम उमर के अब्बू कहकर पुकार रहे हैं। अहमद के अब्बू, अहमद अबू बकर के अब्बू। मेरा तो इसमें कोई वो नहीं है, वालिदैन तो एक जरिया होते हैं ना। असल में तो क्रिएशन तो अल्लाह की है, तो अल्लाह ने उसको क्रिएट ही ऐसा किया था, उसकी क्यूटनेस, उसकी हैबिट्स, सारा कुछ जो था, तो वो दिलों में अब ऐसे वो जिंदा रह गया है ना इंशाल्लाह। तो वो हम बार बार यही कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं गया, वो हमारे दिलों में जिंदा है। जी जी, वो कल मैं एक शेर पढ़ रहा था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ना, तो उसमें था कि इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं, इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं, ये रूह में गम बन के रहता है, रूह में गम बन के रहता है मगर जाता नहीं। तो ये जो आपको जिसके साथ मोहब्बत होती है ना, तो वो तो चला तो जाता है बॉडीली, लेकिन उसकी जो मेमोरी है वो उसी तरह जिंदा है। तो इसका मतलब है वो खुद भी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब ये दुआ कर रहे थे अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन इंशाल्लाह वो आप लोगों को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। बस ये तो दुनिया में तो आजमाइश है, लेकिन वो उलमा कहते हैं कि भाई ये जन्नत की आपकी टिकट हो गई है। जी मैंने यही सुना अल्लाह के फजल से। बिल्कुल। तो अम्मी ठीक हैं, मतलब ज़ाहिर मतलब आप चूँकि हमें उनकी बड़ी फिक्र है, वो ज़ाहिर इस तरह बात नहीं करती, तो क्या कैसी तबीयत है अहमद और जी? अब तो पहले दिन तो ज़रा बहुत ज़्यादा शॉक में थी, तो क्योंकि अचानक हुआ, टाइम भी इतना थोड़ा था उसके पास, मैं खुद नहीं था घर पे जी आप। और अभी तो बस वो दुआएं जो कर रहे हैं आप लोग, और पूरी मतलब है पाकिस्तान के बेस पे बाहर से भी लोग बहुत हमारे साथ मतलब है वो पुरखुलूस दुआएं कर रहे हैं। तो अल्लाह तो ज़ाहिर है, इतने इंसान जब इकट्ठे होकर अल्लाह से एक चीज़ मांग रहे हैं ना, तो हम तो सबसे कह रहे हैं कि हमारे लिए सब्र ही मांगे, बस हमें और किसी चीज़ की वो नहीं है। ये मैं भी पूरी कौम से गुजारिश करूंगा, जो लोग अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे देखें, वो इनके बिहाफ पे ये गुजारिश है कि इनके लिए सब्र मांगे। आपकी जो है ना उम्र से मोहब्बत का जो एक हक है, मैं कहता हूँ कि अगर वो अदा करना चाहते हैं तो यही है कि बस हमें अल्लाह जो है इस आजमाइश में सुरखरू फरमाए, अल्लाह मजीद हमें आजमाइशों से बचाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही। आपका बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात जी, करने आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वसीम भाई तो खास कर उनके बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है अब मोहब्बत अल्लाह ही दिलों में डालते हैं ना, जैसे जुनैद भाई के साथ इनकी थी, तो वो भी ऐसे थे, वो भी मेरे ख्याल में थे तो जनती, जो उनके आमाल थे और उनके मतलब है कैसे उनकी जिंदगी बदली, तो उनके साथ भी ज्यादा अटैच रहे थे। तो ये इनकी भी खुशकिस्मती है वसीम भाई की। 100%। तो इंशाल्लाह दुआओं की भी दरख्वास्त है आप सबसे, पूरी कौम से। यानी आप लोग का बहुत शुक्रिया, और आप लोग यानी इस आलम में भी अभी आप लोग गम की कैफियत में, लेकिन आप लोग हमें इतने अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं, आप लोग की बहुत मेहरबानी। दानियाल उस वक्त जब बिल्कुल जब घर भी नहीं पहुंचा तो उमर वापस,
तब भी दानियाल, अब भाई आप अपना ख्याल रखिएगा, भाई आप जय साहब का ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा यार देखो कितना ताल्लुक़ है कि इसको इस हालत में भी हमारा पूछ रहा है और आप भी इस हालत में हमारी बात कर रहे हैं। आप जी बस ये तो आप लोगों की अपनी अच्छाई है ना, जो बंदा खुद अच्छा हो तो उसे फिर दूसरे लोग भी अच्छे लगते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे दुनिया और आखिरत में। आपको अल्लाह बरकत दे, आपको तकवा नसीब करे सबको, हम सबको। अभी हम इज्तिमाई दुआ करेंगे हमारे प्यारे उमर के लिए, और आपको अल्लाह मियाँ आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, पूरे ख़ानदान को सब्र अता करे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। मैं ये कहती हूँ कि कितने कंपोज्ड हैं इसके उमर के फादर, पढ़ा लिखा बंदा है और जाहिर है, और वो कभी भी नहीं ऑन स्क्रीन आए, ना किसी ने उनकी आवाज़ सुनी, लेकिन वो इस वक्त उनका आना एक तरह से पूरी लोगों को ये समझ आया कि वो कितने अल्लाह पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, कि वो कितने कंपोज। अब समझ में आया बात करके कि क्यों दानियाल ने मुझसे शो से पहले बाकायदा कहा कि उनके ऊपर बात करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो कितना यकीन कामिल है इस बंदे। यानी मेरी भी उनके अब्बू से यानी गालिबन पहली बातचीत है, यानी वो करते ही नहीं है, बड़ा एक रिजर्व सा बंदा है, तो हम भी बताए रहे वो नहीं करते। मेरी अम्मी से, दानियाल से, बच्चों से बात नहीं। सुभान अल्लाह, करम फरमाए। मैं मतलब अल्लाह सब्र दे, यानी वो दानियाल बता रहे थे ना, वो इन लोगों के जहनों में इतने ऐसे मनाजर होंगे कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। वो जो उमर कह रहा था ना, दानियाल से कह रहा था उमर कि मुझे नया यूनिफॉर्म लेना है। हाँ। अच्छा, उमर की तरह आदत थी, वो 3-4 दफ़ा कहता था, फिर वो नाराज़ हो जाता था। अच्छा। हाँ, मतलब इवन मुझसे भी वो लाड कर लेता था, तो चाचू से तो बहुत ही। तो उसने ना, दानियाल ने मुझे बताया कि उसने 3-4 दफ़ा ना ये कहा कि, और मुझे बड़ा रोना आया दानियाल ने मुझे बात बताई तो, कि मुझे यूनिफॉर्म लेना। उसने कहा ले देंगे, अभी थोड़े दिन बाद जब शहर जाएंगे तो ले देंगे, ऐसे कुछ कहा। तो उसने फिर नाराज़ होकर 2 दिन बाद कहा नहीं चाहिए, नहीं लेना। उसके 1-2 दिन बाद ये हो गया वाक़या। दानियाल मुझे इतना रोना आया जब दानियाल ने ना मुझे कहा कि जब मैं लेके जा रहा था बाइक पे, कहता बाइक के बाद जब मैं उठा के लेके जा रहा था ना, तो मैंने उमर से पूछा, दानियाल को अंदाज़ा हो गया था कि अब तो उसको अंदाज़ा हो गया कुछ सिचुएशन ख़राब है। तो कहता है मैंने उससे पूछा चाचू से खफा तो नहीं हो कि यूनिफॉर्म लेके नहीं दिया। दानियाल कहता है कि अल्लाह की कसम, दानियाल ने मुझसे कहा कि वो उस हालत में भी ना उसने मुझसे ऐसे नहीं खफा नहीं हुआ। कहने का मकसद है कि अब वो एक बात सुन के मेरे जहन से नहीं निकल रही, जिनके साथ ये लम्हे बीते होंगे उन पर क्या गुजर रही होगी। अब तो बस सब ये दुआ करें अल्लाह ताला उनको सब्र दे। हमारे पास वो क्लिप है जब पहली दफ़ा उमर साहब ने आपके शो पे कदम रखा। अच्छा, अनअनाउंस आ गया था एकदम पिट करके भागते हुए आए, ये देखिएगा। ये कौन बच्चे हैं? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मेरी बात सुनो। ये सही। ये कौन आई हमारे प्रोग्राम में? वाह वाह वाह, शान रमजान ने पहली एंट्री मार दी है। डॉक्टर साहब के भाई ने, उमर ने, अब वो आप ड्रेस मांग रहे हैं? ये लेस चाहिए? मैं नहीं दे रहा। अच्छा ले लो। नहीं छोड़ो यार। अच्छा पूरी रो रही। मौका होते थे आपकी ट्रांसमिशन पे कि मतलब एक रिलीजन की बात हो रही है, एक सारी चीज़ें, और ये जब आते थे तो ऐसा हो ना, रोज़े के आलम में एक ऐसा ना रिलीफ फील होता था। भाई चूँकि हम नशरियात बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, रोज़ा होता है, थकन, तो जब ये सेट पे आता है ना, ये अपने सेगमेंट से बहुत पहले सेट पे आते थे, ऐसे ही बस यानी मज़ा आ रहा था। सेट पे आता है, मैं होता था यार मेरी आज ही थकन दूर हो गई है यार, क्या बैठे। इसलिए व्यूअर्स ने भी देखा होगा, इनका सेगमेंट बाद में होता था, मैं इनके सेगमेंट जब ये आते थे ना सेट पे, तो मैं ऑन एयर ही डॉक्टर साहब उमर साहब ठीक है, मुझे लगता चलो यार ज़रा ताज़ी हवा का झोंका आते सारे आपको ये इन्होंने बड़ा रिलैक्स वो भी करते जा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता आप इनको अपने सेगमेंट्स में ऐड करना। जी। वो इसमें भी बैठ रहे हैं, बैतबाजी हो रही है, इसमें भी बैठ आप लोगों की तकरीर हो रही है। आप लोग ये देखते ही देखते मतलब कितने साल इन्होंने, ये कितने साल से ट्रांसमिशन? 4 उम्र तो 4 साल से कम से कम, उससे पहले जैसे अहमद आता था काफी 7-8 साल हो गए नशरियात हमको, पता नहीं कितने। उनके साथ फैमिली तो पूरी आती थी ना, अहमद और अबूबकर तो पता नहीं 8-9 साल हो गए, तो बिल्कुल ही यानी एक वो हो गया ना, वो केमिस्ट्री आप लोगों की ना
इतनी कोई प्यारी केमिस्ट्री बन गई थी। सामने बड़े हुए ये बच्चे, मतलब आप हमेशा देखें ही होता है अहमद ना, के दांत पूरे अब आए हैं, अभी की ये क्लिप देखें और अब आप अहमद को देखें तो अहमद तो बड़े हुए हैं। हमेशा होता था कि दानियाल मुझसे अक्सर पूछता था भाई वो किसी क्या तैयारी कराऊं बच्चों को, और मैं कहता कोई तैयारी शैरी नहीं यार, बच्चों को ले आओ बात करेंगे, गप मारेंगे, तैयारी शैरी क्या है, गप मारेंगे। हमेशा ही होता था। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि मैंने अगर ऑन एयर कह दिया है कि भाई कल जो है ना सब आयतुल कुर्सी की 2 लाइनें याद करके आएंगे, तो मैं कहता था यार ये हो सके तो याद करवा दो, वरना मैं कहता था मैं 5 करोड़ मरतबा मैंने दानियाल से जुमला का लेट इट बी नेचुरल। मैं कहता था बच्चे हैं, इनको बच्चों वाली गलतियां करने दो। वो कभी कभी हुआ ना कि मैं बात कर रहा हूँ माइक छीन लिया मेरे हाथ से, जब छोटे थे तो दानियाल कहता था भाई सॉरी। और मैं कहा नहीं ये बच्चे हैं, हमने इनको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमने उन्हें पक्का थोड़ी बनाना था, नेचुरल थे। जुमला कहता था बच्चे इनको बच्चों वाली गलतियां करने दो, बच्चों वाले बंड मार। मैं जुमला कहता था इनको बच्चों वाला, इनको सेगमेंट का बेड़ा गर्क करने दो। कभी कभी होता था बात ही नहीं करने देते थे मुझे, तो दानियाल कहता था भाई आज तो आपको बात ही नहीं करने दिए। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं कहता था हंसते हुए कि सेगमेंट का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन ये बच्चे इनको सेगमेंट का बेड़ा गर्क करने दो, लेट इट बी नेचुरल। बिल्कुल एक घर वाले एक ताल्लुक था कि बस आओ बैठो यार। और वो आपको पता है स्क्रीन पे दिखता था, आपकी नशरियात के साथ लोगों का जो कनेक्शन था ना, वो एक्चुअली इसलिए भी हमारे बच्चे, मतलब मेरी मीरब बड़ी हुई है, वो आपके मैं फोन में मैसेजेस करती, वो मीरब वेट करती थी और मीरब कहती थी ओ मम्मा मैंने ये याद कर लिया, जो टास्क वो ये देते थे अगले दिन मीरब को वो टास्क याद होता। उमर को ना हम इस तरह याद रखना इंशाल्लाह, बिल्कुल ये हंसते हुए ही याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते। और उनके अब्बा की बात सुनकर तो और दिल बड़ा हो गया, बिल्कुल बड़ा हुआ है। एक बहुत रिलीफ मिला है, पता है उनके अब्बा से बात करके एक बहुत रिलीफ मिला। थैंक यू सो मच वसीम, आपने इतना टाइम निकाला, आप रात को शो करके फिर सुबह सवेरे आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपका हक, हमारा हक था ये 100% कि इसलिए आपने कहा तो मैंने बस यही कहा कि आप बस थोड़ा सा मुझे मौका। और मुझे कोई नहीं था दिमाग में, जब अहमद, उमर और अबू बकर का नाम लिया जाए तो आप लोगों की एक जोड़ी बन चुकी है। मैंने कहा मैं आप बगैर शो नहीं करूंगी। मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकती शो। बहुत शुक्रिया आपका। वही सबसे गुजारिश करते हैं आखिर में एक बार फिर फैमिली के लिए सब्र की दुआ करें। बिल्कुल यही दुआ आज हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वसीम का बहुत शुक्रिया, और क्योंकि ये जो उमर की इस दुनिया से रुखसती थी एक आई ओपनर है बहुत सारी माँओं के लिए। हम जो गलती करते हैं वसीम, हम अपने बच्चों को अक्सर फोर्स फीडिंग करते हैं। हम उनको खाना खिलाते हैं, वो कहते हैं मम्मा उल्टी आ रही है, तो हम कहते हैं खबरदार खबरदार उल्टी की। मतलब बहुत सारी माँओं का दिल दहल गया है ये सानेहा देखने के बाद। सो उस चीज़ पर मेडिकली बात करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी माँओं को ट्रेन कर सकें। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि उमर के जाने से सारी माएँ थोड़ी डर सी गई हैं, क्योंकि जब हमने पता चला कि उमर का इंतकाल कैसे हुआ तो माएँ बहुत खौफज़दा हो गई और सोचने लगी कि तो हमारी आम प्रैक्टिस है। हम बच्चों को तो बोलते रहते हैं कि रुको रुको रुको, उल्टी यहाँ नहीं करना, बाथरूम में जाके करना, गंदा हो जाएगा, रुको 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 रुको। सो उस वक्त हमें नहीं अंदाज़ा, ये हम अपनी नादानी में ये अपने बच्चों को कहते गए हैं कि वॉशरूम में जाके वॉमिट करो और तब तक रो के रखो कि वो वॉमिट ये भी आपके बच्चे को ये तकलीफ़ भी दे सकती है कि वो इस दुनिया से ही चला जाए। तो इसके ऊपर बात करना इतना ज़रूरी था। और जैसे हमारी एक तरह से आई ओपनर है, बहुत सारी बातें माँओं को नहीं पता होती। तो सादिया, इसीलिए हमने सोचा कि हम आज अपने प्रोग्राम में बुलाएं एक पीडियाट्रिशियन को जो हमें गाइडलाइंस दे, हमारी माँओं को थोड़ा सा एजुकेट करे कि हमें क्या चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों के साथ नहीं करनी। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा ना, पहली दफ़ा में जब मीरब को बुखार हुआ था तो मैंने तो उसे गर्म कपड़े में लपेट दिया था, पता ही नहीं और होता वो ना, सर को चढ़ गया था। बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर का इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। डॉक्टर दुरे शेवार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट आगा खान हॉस्पिटल मौजूद है हमारे साथ यहाँ। तो उनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे जो एज मदर्स आप सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सबसे पहले तो क्योंकि ये पूरा शो ही उमर को डेडिकेट किया गया है, उसकी याद में है, तो हमें उनके मामू ने भी बताया ये, और सब यही जिक्र करे थे बदामी भी, कि उनका इंतकाल, उनका उमर का प्यारा उमर, उसका इंतकाल उल्टी के वापस सांस की नाली में फंसने की वजह से हुआ।
या आप इसको थोड़ा सा और मेडिकली सही बता सकती हैं? देखिए निदा, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चा या बड़ा, कभी भी हम इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जो कॉज ऑफ डेथ थी वो डेफिनेटली चोकिंग और उसकी वजह से एस्पिरेट किया बच्चे ने, जिसने उसके लंग को मुतासर किया और उसके क्या थोड़ा मेडिकली बताएंगे कि क्या होता क्या है? हमारा जो निज़ाम हाज़मा, बिल्कुल हमारा जो निज़ाम हाज़मा समझ नहीं पाती है बात। बिल्कुल निज़ाम हाज़मा जो हमारा है, हमारे एक खाने की नाली होती है इसोफेगस और एक सांस की नाली होती है ट्रैकिया। अल्लाह ने इन दोनों को बिल्कुल साथ साथ रखा है और उसके ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सांस की नाली को कवर कर लेता है और हमारा खाना सांस की नाली के अंदर जाता है। अक्सर हम खाते हुए बोलते हैं तो हमारा जब बात करते हैं तो हमारी सांस क्योंकि मूवमेंट होती है तो वो एपिग्लॉटिस हिलता है और वो खाने का लगता है, धसका लगता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, खाना चबा के खाओ, आहिस्ता आहिस्ता खाओ, बोलो नहीं और बोलो नहीं। जब हम बात करते हैं तो हमारा रिस्पिरेटरी जो साइट है वो भी, यानी सांस वाली नाली है वो भी खुल जाती है। अब क्या होता है बड़ों के अंदर जो होता है, ये चोकिंग में क्या होता है कि हमारा जो सांस की नाली है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। बड़ों के अंदर एक रिफ्लेक्स होता है गैग रिफ्लेक्स, जैसे भी कोई चीज़ फंसेगी तो फ़ौरन से हमें धसका लगेगा और हम उल्टी करके उसको बाहर निकाल देंगे। बड़ों में ही होता है। बच्चों के अंदर भी यही रिफ्लेक्स होता है, लेकिन बच्चों के अंदर गैग रिफ्लेक्स नहीं होता। वो होता क्या है कि जैसे ही वो बच्चों को खांस कोई भी चीज़ सांस की नाली में गई तो उसने एकदम से उसको चोक किया, यानी उसको रास्ते को बंद किया। खाने की नाली भी छोटी होती होगी ना बच्चों की, बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं तो उनकी खाने की नाली और सांस की नाली दोनों छोटी होती हैं और इतनी छोटी होती है कि अगर एक अंगूर का दाना या मूंगफली का दाना भी उस सांस की नाली में चला जाए तो वो सांस की नाली को बंद कर सकता है, चोकिंग करा सकता है और डेथ पर लेकर जा सकता है। तो होता यह है कि जब हम बच्चा लेता है, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चे को वॉमिटिंग और माँ कहती है नहीं थूको नहीं, निगल लो। बच्चा खौफ में स्पिट आउट नहीं कर पाता, उसको निकाल नहीं पाता। तो जब वो सॉलो करते हैं, अक्सर हम बच्चे को ओवरफीड करा देते हैं और उसको वॉमिट फील हो रही होती है, हम कहते हैं नहीं खबरदार मारूंगी अगर निकाला तो। या बच्चे हमारी आम प्रैक्टिस बिल्कुल। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम मैन्यूवर कहते हैं, हेमलिनिक मैन्यूवर कहलाता है, जिसमें हम बच्चे को अगर कभी भी बड़े को या बच्चे को कोई भी चीज़ चोक कर रही है, फंस रही है उसकी सांस की नाली में, तो फ़ौरन से उसकी दोनों शोल्डर जो स्कैपुला है उसके बीच में हाथ को ऊपर धसके से आप देंगे। जरा बताएं, दोनों शोल्डर, दोनों शोल्डर उल्टा करके बच्चे को उल्टा करते हैं और हम बैक पे रखेंगे और जो दोनों स्कैपुला हैं, दोनों शोल्डर्स हैं, उसके बीच में हाथ को इस तरह से पुश करते हैं। यानी कहने का आपका मकसद है ये है, मैं इधर के पोर्शन मैं इस पे बता दूं हम लोगों को इस तरह से, लाइक दिस। ये देखिए जैसे ये है, ये आपने दो शोल्डर के ये वाली पोर्शन, इस पे मैं आपको आके गाइड करती हूँ, छोटे बच्चे में बड़े में। ये दोनों स्कैपुला है, इसके बीच में यहाँ पे ये थ्रस्ट देना और आप ये थ्रस्ट इस तरह से देंगे। जब आप ये थ्रस्ट देंगे तो और उल्टा करके बच्चे को उल्टा करेंगे। अगर अडल्ट होगा तो आप इसी तरह से देंगे, अडल्ट होगा तो उसमें फिर आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट करना है, यानी पेट से दबाना है, ताकि जो खाने की सांस की नाली में चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। सही है। और अगर हम बच्चे की बात करेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये बैक पे रखा, बच्चे के दोनों स्कैपुला ये इस तरह से 1 2 3 4 5 टाइम्स आपने ये किया और फ़ौरन से इसी पोस्चर में बच्चे को फेस को टिल्ट किया आपने, और टिल्ट करने के बाद उसके मुंह के अंदर देखा कि वो जो फॉरेन बॉडी है, जो खाना है, वो कोई भी चीज़ अगर निकल आई तो उसको फ़ौरन से उसको क्लीन कर दे। ब्लाइंड स्वाइप नहीं करना, उसमें अगर कुछ नज़र नहीं आया तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, अगर कुछ नज़र आएगा तो आप करेंगे। और फिर दोबारा से इस मैन्यूअर को जो है वो 3 से 4 मरतबा करना पड़ता है। अच्छा, एक मैंने देखा था एक मतलब कोई कमर्शियल देख रही थी किसी चीज़ का कि एक बच्चे के अंदर टॉफ़ी फंस गई तो उसके माँ बाप भाग के कोई पंप लेकर आए थे। वो पंप क्या है जिसकी पंप की मदद से उन्होंने, एक्चुअली वो एक्सपिरेटर्स होते हैं जिससे हम सक कर सकते हैं। लेकिन वो भी वही बात है, अगर आपने प्रॉपर पोजीशन नहीं की, क्योंकि देखिए वो सांस की नाली के बिल्कुल लिड के ऊपर है। अगर आपने उसको बाहर निकाल दिया तो वो आ जाएगा, अदरवाइज वो सांस की नाली में जाके मजीद चोकिंग करेगा। उसके लिए एक्सपर्ट हो। देखिए इसके लिए बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स में और वर्ल्ड वाइड भी लोगों को बेसिक लाइफ सेविंग सपोर्ट से कोर्सेज होते हैं जिसको हम BLS कहते हैं। ये हर किसी को सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चोकिंग स्पेशली छोटे बच्चों के जो माँ बाप हैं। मैंने बताया था जब मीरा की पैदाइश से पहले बकायदा मुझे पढ़ाया गया था। आप तो जर्मनी में तो उन्होंने मुझे CD दी थी, उसके अंदर और बुक्स थी, उसमें सारी चीज़ें, और उसके बाद प्रैक्टिकली उन्होंने हमें वो एक बच्चा गुड़िया टाइप की उसको दिखाते थे, सिखाते, और फिर उन्होंने एक नेचुरल बेबी के साथ हमें ये सिखाया और हमसे करवाया। तो ये इसलिए मुझे पता था, जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमारे जो है वो ये नहीं बताते। तो अब आप ये बताएं कि उमर जो है, उमर के साथ क्या हुआ था?
देखिए मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि उसके साथ चोकिंग हुई थी और उसने वो एस्पिरेट किया। देखिए अब हमने पहली बात सो रहा था जी, क्या पता चोकिंग सोते में जी, चोकिंग अब होता हुई क्या और वो चोकिंग हुई, मिसाल के तौर पे चोकिंग हुई तो हम बड़े क्या करते हैं, खांस के गैग रिफ्लेक्स करके उसको बाहर निकाल देते हैं ना, स्पिट आउट कर दिया, थूक दिया। छोटे बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली उनके साथ प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए छोटे बच्चों को हम अंडर 1 ईयर तो खांसी का शरबत और एंटी एलर्जीज में देते हैं, क्योंकि वो कफ करके उसको स्वॉलो कर लेते हैं। अब वही वाली बात, उनके खाने की नाली, सांस की नाली दोनों छोटी हैं। सबसे पहले सुपाइन पोजीशन, स्ट्रेट नहीं लेटाना चाहिए बच्चों को कभी भी। हम हर पेरेंट्स को जब वो न्यू बॉर्न्स आते हैं या स्पेशल फर्स्ट मदर से, तो हम उससे कहते हैं कि बच्चे को आपने डकार दिलाई यानी बर्बिंग कराने के बाद उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन पर लेटाना, करवट से। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर बच्चे ने डकार ली या सोने के बाद उसने बर्प किया और दूध निकला भी, तो वो स्लाइड डाउन कर जाएगा बाहर की तरफ, ये पोजीशन होगी तो टिल्ट करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं यूँ स्ट्रेट लेटी हुई हूँ तो मेरी एस्पिरेशन कहाँ जाएगी, पीछे हलक की तरफ, और वही खाने की नाली और सांस की नाली में डिफरेंस तो है नहीं, तो वो फ़ौरन से सांस की नाली इसमें चला जाता है। और लंग्स के अंदर अगर हवा के अलावा कोई भी चीज़ जाएगी तो वो नमूनिया एस्पिरेशन करता है। अब जब लंग्स के अंदर जाएगा तो हार्ट और लंग हमारा पंपिंग का काम करते हैं, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड वही सप्लाई करते हैं। अब लंग से क्योंकि ऑक्सीजन जाती है हार्ट को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से गंदा खून जाता है और हार्ट पंप करके उसको अच्छा खून बना के पूरे जिस्म को रवाना करता है। अब जब उसने एस्पिरेट किया बच्चे ने, या किसी भी बच्चे ने जो सोते में या खाते पीते एस्पिरेट कर लेते हैं, तो वो एस्पिरेशन आपका कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट कराती है, जिसका मतलब ये कि आपका हार्ट और आपके फेफड़े एकदम से जो पंपिंग का काम करते हैं वो करना बंद कर देते हैं। और वो पंपिंग करना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि वो चोक कर गया है, लंग के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं जा रही ना, ऑक्सीजन नहीं जा रही, लंग का रास्ता बंद हो गया। मशीन का काम करवाती है। पहली स्टेट होती है हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन कम जा रही है, तो उसमें भी बच्चे थोड़े से कहते हैं नीला हो गया बच्चा फौरन से, या बच्चा थोड़ी देर तक, बहुत सारी बातें हो रही थी कि पानी भर गया लंग्स में, वो क्या चक्कर? वो एस्पिरेशन कहलाता है, एस्पिरेशन नमूनिया, यानी वो जो खाना है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर हवा रहती है ना, ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, ऑक्सीजन गंदा खून निकलता है। अच्छा समझे केज है ना, हार्ट और लंग्स एक साथ काम करते हैं, यानी ब्लड के अंदर हमारी पूरी जिस्म के अंदर जितना भी गंदा खून है वो लोअर पार्ट और अपर पार्ट से आता है हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर। सही। पहला राइट एट्रियम के अंदर, वहाँ से वो पंप करता है लंग्स को। तो लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट को भेजते हैं, और फिर हार्ट अपनी बड़ी आंत के जरिए, यानी जो रस है जिसको हम आयोटा कहते हैं आम जबान में, बड़ी नाली कह लीजिए, वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। फिर जब आपकी सांस की नाली में कुछ फंस गया तो वो ऑक्सीजन नहीं गई। अगर वो ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं गई है, यानी कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं, तो उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। उसमें बच्चा साइनोस होकर आपने से ये मैन्यूवर किया और वो चोकिंग निकल गई उसकी, तो बच्चे की ऑक्सीजन और हार्ट रेट रिवर्स हो जाएगा और वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। अगर ये हाइपोक्सिया परसिस्ट करता है मोर देन 4 मिनट्स, तो ये कार्डियक अरेस्ट करता है। तो फिर यही हुआ, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए अंदर चोक की उसकी सांस की नाली में, और उस जब तक हॉस्पिटल पहुंचे हैं वो एक्चुअली क्योंकि हार्ट सपोर्ट आपकी ख़त्म हो गई, तो फिर वाली बात है, देखिए हमारी अवेयरनेस नहीं है। ये वाली बात है कि अगर ऐसा हो, सॉरी बात कर, अगर खुदा ना खासा किसी के घर में भी ऐसा हो, फौरी तौर पे माँ बाप का रिएक्शन क्या होना चाहिए? पहले हॉस्पिटल जाते से पहले हमें घर में क्या करना है? वो जो हमारे पास टेक्निक्स है, बच्चे को फौरन उल्टा करके आप चेस्ट बैक के ऊपर उसके थ्रश करना शुरू कर दीजिए और करवट से लेटा है। मसला ये कि अगर बच्चा एक्टिव है या थोड़ा बहुत साइनोस है तो वो फ़ौरन से गैग रिफ्लेक्स करके निकाल देगा। अगर नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये भी BLS का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ मतलब मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपसे कहना चाहूँगी कि सब लोगों को BLS का कोर्स करना ज़रूरी है। इसके लिए डॉक्टर का होना है, किसी BLS किस चीज़ की एब्रिविएशन? बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोर्स करना जी बिल्कुल सारे माँ बाप और ये हर बहुत से अब तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ करवा भी रही हैं अपने स्टूडेंट्स को। डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, उसमें भी ये होता है। और बेसिक लाइफ सपोर्ट्स ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी, रास्ते में अक्सर आप देखते हैं RT का कोई ऐसा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होता है उसमें लोग बिल्कुल साइनोस उठा लेंगे। हमारी अलमिया ये है कि सब वीडियो बनाते हैं। कोई इमरजेंसीज को सरवाइव कराने के लिए आपको वो कहते हैं ना जो गोल्डन मिनट्स होते हैं, हम मेडिकल में हर चीज़ को कहते हैं गोल्डन मिनट्स। पैदाइश का वक्त में जो फर्स्ट मिनट ऑफ द लाइफ है उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर। अच्छा एक और चीज़, ये तो हम सांस की नाली में जो फूड पॉइजनिंग है, बेसिकली बहुत सारे माँ बाप उसको घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और मेरी आंखों के सामने मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनको डायरिया हुआ और उसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से उनका इंतकाल हो गया।
इधर देखिए क्योंकि डायरिया, वो ले जा ही नहीं रहे घर में, पता नहीं क्या क्या पिला रहे हैं। हाँ। और वो ट्रीट कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, बच्चे हमारे यहाँ उल्टियां ही करे जा रहे हैं बेचारे। देखिए कुछ अलामतें होती हैं, हर बच्चा जो 5 साल से कम है, देखिए हमारे यहाँ घरों में ना घरेलू टोटकों का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रेड फ्लैग्स कहलाते हैं, जो आपकी इमरजेंसीज, आपको यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल पहुँचना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा नॉर्मल से हट के स्टूल पास कर रहा है, यानी जो नॉर्मल उसकी कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी है, हाँ। अगर वो उससे ज़्यादा हो गया, 1 से 2 हो गए तो कोई मसला नहीं, अगर इतना कर रहा है बच्चा कि बच्चा निढाल होना शुरू हो गया, ये वॉमिटिंग वो इतनी कर रहा है कि डिहाइड्रेशन, अच्छा वॉमिटिंग से भी देखें एस्पिरेशन होता है और चोकिंग हो सकती है। ठीक है, तो हम पेरेंट्स और घर वाले कहते हैं नहीं एक आधी तो वॉमिटिंग हुई, एक आधी तो डायरिया और नमक चीनी का पानी पिला दो, उस नमक चीनी के पानी से मज़ीद डिहाइड्रेशन होती है, सॉल्ट ओवरलोड होता है। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है या आपको बच्चा लग रहा है, देखिए बच्चे ना नेचुरल होते हैं, बड़े आपको कुछ होगा तो आप मैनिपुलेट कर देंगे कि शायद ये तकलीफ़ है, शायद अगर बच्चा कह रहा है कि तकलीफ़ है, बच्चा डल है, बच्चा सुस्त है, तो वो है, उसको है कोई प्रॉब्लम, ठीक है वो, क्योंकि देखिए बच्चे ये डिस्क्राइब नहीं करते, ड्रामा नहीं कर सकते, पता चल और वो ये नहीं बताएगा कि मुझे कहाँ एग्जैक्टली पेन है, वो बताएगा मुझे टमी एक हो रहा है, अम्मा मुझे मेरी टमी हर्ट कर रही है, मुझे हेडेक हो रहा है, वो स्पेसिफिक नहीं बताएगा। लेकिन अगर वो कह रहा है तो एटलीस्ट अगर आपको लग रहा है, मैं माँ बाप से ये कहूँगी कि बाहर का खाना खिलाना कम कर दें, बहुत बढ़ गया है। हमारे ज़माने में हमें 1 महीने में बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाया, बिल्कुल, हम 1 महीने में एक वो होता था या कोई ट्रीट होती थी। आज बच्चे, मेरा बच्चा जब अब तक पहुंचा है तो सैटरडे संडे उसके 2 दिन ऐसे हैं कि मैं एक टाइम का खाना उसको बाहर का अलाउ करती हूँ, मगर ये भी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है। मगर यहाँ अगर घर में बच्चे को कुछ पसंद नहीं आ रहा तो चलो जी बाहर से मंगा लो। अच्छा, वर्किंग लेडीज़ का ये सबसे बड़ा मसला मैंने देखा है कि वो अगर टाइम नहीं दे पा रही, उनको लगता है कि बच्चों को ना इस तरह हम टाइम दे पाएंगे, तो ये प्लीज़ ये टाइम नहीं आप दे रहे, ये आप मोहब्बत नहीं दे रहे, या बच्चे के साथ ज़्यादा बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। बेहतर है, अब जैसे हमारे यहाँ भी यही होता है, अच्छा आपको खाना है ये वाला, ये घर में बन जाएगा, आपको रोल पसंद है ये भी घर में, मलाई रोल है, ये सबसे मेन वजह गंदगी होती है। और ऑब्वियसली घर में आपका माँ अगर बना के देगी या घर के लोग बना के देंगे तो वो साफ सुथरा होगा, किस तेल में पक रहा है, कैसे पक रहा है। सबसे पहले पानी आप ले लीजिए ना, आप जो जिसमें बन रहा है धुल रहा है, उन लोगों के तो हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। दूसरा, बच्चे लेट खाना नहीं खाएं, एक ये भी प्लीज स्टाइल चेंज करना है ना। हमारे 11-12 बजे कोई आम सी बात है। हमारे बचपन में इतनी मिलावट, इतनी चीज़ें, अब आप सोचें कौन कौन से तो गोश्त मिल रहे हैं, बंदा इसी में ही घबरा के रह जाए कि क्या हम खिला रहे और क्या बन रहा है। तो खुदा के वजह से थोड़ा सा हमें खुद भी माँ बाप को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो वो आई ओपनर भी होती है। हाँ बिल्कुल, तकलीफ दुख सारी बातें एक तरफ होती हैं, लेकिन वो आई ओपनर भी होती है। बहुत सारी माँओं के मुझे मैसेजेस आए, नेता यार हम तो, हमारी तो ये आम प्रैक्टिस थी, उल्टी रुक बच्चे खाना नहीं खा रहे, फोर्स फीडिंग हमारे यहाँ एक आम सी चीज़ है। बच्चों के कारपेट गंदा करना, कारपेट नहीं गंदा, खबर है उल्टी की, मारूंगे उल्टी की तो अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। बच्चे को आ रही है उल्टी और हम लोग ये जाने अनजाने में हम ये जुल्म कर गए। मैंने भी किया होगा अपने बच्चों के साथ, मैंने खुद किया है, मैं खुद शर्मिंदा हूं, सॉरी करती हूं मेरे से। मतलब लाइक मेरे रूह कांप गई ये देखकर कि ओह माय गॉड उल्टी फंस गई। उल्टी सांस की नाली में, क्योंकि लाजिम पता है, मैं अक्सर बलाज को कहती हूँ, बलाज खबर है यहाँ उल्टी की, चलो बाथरूम में कमोड में उल्टी करो, बेसन में नहीं तो नाली में फंस जाएगा। हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बहुत से बच्चों को मोशन सिकनेस भी होती है, वो गाड़ी में बैठते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं, और बाज़ों का हम करते हैं निकलते हैं और फौरन से ये बच्चा खा के बैठता है तो उससे भी बच्चे को एकदम से वॉमिटिंग होता है। और हम कहते हैं गाड़ी नहीं गंदी होनी चाहिए, गाड़ी में अच्छा उसके लिए बच्चे खाना रख लो भाई, बहुत बच्चे खाना पेपर बैग रखना है, बहुत बच्चे खाना नहीं खाते तो हम उनको गाड़ी में ही घुमा के खिला रहे होते हैं। अच्छा देखिए, अगर बच्चा नहीं खा रहा है ना, फोर्स फीडिंग करने की जरूरत नहीं, आप टाइमिंग सेट करें, आफ्टर एवरी 3 आवर्स उसको होममेड खाना दें। वो 1 दफ़ा नहीं खाएगा, 2 दफ़ा नहीं खाएगा, तीसरी दफ़ा खा लेगा। लेकिन वही वाली बात है, उसको बाहर की कोई जंक फूड, और ये अंडर 5 ईयर्स में हमारे एक बॉटल फीडिंग का भी बड़ा इम्पैक्ट है, कुछ नहीं खा रहा दूध पिला दो, ये भी एस्पिरेशन और चोकिंग का बहुत बड़ा मेजर इशू है। 6 मंथ के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट फीड ऐड करने चाहिए, वो भी चूई है फेस में, जैसे प्यूरी हो, कटलेट्स फॉर्म में। और बच्चे, क्योंकि बच्चों को ना टेक्सचर, बच्चा हमेशा खाना खाता है ना, तो वो टेक्सचर को, अगर वो खा रहा है आलू तो वो फील करना चाहेगा कि आलू कैसा होता है, उसका टेक्सचर कैसा है। मेस करते हैं बच्चे, और हम कहते हैं साफ़ सुथरा बच्चा एक आए फोक से कट करें एंड ही हैव दैट। बच्चा नहीं करेगा, बच्चा महसूस करता है, उसके सारे सेंस उसको महसूस करते हैं, टच भी करेगा, स्मेल भी करेगा, फिर जाके टेस्ट करेगा।
और हम इस चीज़ से बच्चों को महरूम कर रहे हैं आजकल। इसी वजह से देखें बच्चों की अच्छी ईटिंग हैबिट्स नहीं है। 90% बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े, उनके हाथ में एक स्क्रीन होती है, उसको पता ही नहीं होता ऑटिज़म, ADHD सब क्यों इसलिए हो रहा है। इसलिए कि बच्चे अपनी जो हवासे खामसा अल्लाह मैंने जो हमें 5 सेंस दिए हैं वो अपने डेवलप ही नहीं हो रहे हैं उन लोगों के। इस जनरेशन का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है, ना उनका लाइफ स्टाइल वो है और ना उनकी हैबिट्स वो हैं। बिल्कुल। और फिर अवेयरनेस नहीं है। लोग पेरेंट्स को लगता है कि ये हमारा बहुत अच्छा है अगर हम अपने बच्चों को इस स्टाइल से, हमारे माँ बाप बहुत अच्छे थे, उन्होंने वो कहना खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र, उन्होंने हमें उस तरबियत से पाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थोड़े से कंफ्यूजन्स जो थी वो क्लियर करने के लिए। और हम बार बार ये कहेंगे अल्लाह मियां उमर को जन्नत में आला मुकाम दे, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। उस बच्चे को नज़र लग गई। मैं आप इंटरनेट पे देखेंगे ज़्यादातर कमेंट्स में ये तो प्यारा बच्चा, उसको नज़र लग गई। और हमें भी अक्सर डर लगता है कि हमारे बच्चों को नज़र लग जाएगी, अपनी खुद की नज़र भी लग जाती है माँ बाप की। बिल्कुल। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ऐसी चीज़ें जिससे हम सहारा लें कि हम अपने बच्चों को नज़र से, इस तरह की नज़रों से महफूज रखें। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आज हम अपने प्यारे से उमर को याद कर रहे हैं। वैसे तो जब से वो इस दुनिया से गया है हम रोज़ ही उसे याद कर रहे हैं, लेकिन आज हमें पूरा प्रॉपर मौका मिला क्योंकि इस प्रोग्राम में एक्चुअली कुछ लोगों की ज़रूरत थी, हमें वसीम की शदीद ज़रूरत थी, तो मुझे वेट करना पड़ा उनका कि जब वो टाइम दें तो मैं उनके साथ ये शो करूं। जैसे हमने कहा कि इतना प्यारा वो बच्चा उमर, उसको नज़र लग गई और उसका पहला कदम ही ARY में उसने उठाया है, अपने सपने, उसके माइलस्टोन्स देखे हैं। सो मैंने इम्तियाज़ जावेद खाकी साहिबा से रिक्वेस्ट की कि वो भी आएँ साथ, उसके लिए हमें कोई दुआएं बताएं कि हम उसको जो भी उससे प्यार करने वाले हैं वो उसके लिए पढ़ें और उसको बख्शें, वो वाली चीज़। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया निदा। देखिए, एक तो ये है कि जो भी जाने वाला बच्चा है माँ बाप के लिए वो रोज़े मैशर शफाअत का बाइस बनेगा। जो ऐसा मासूम चला जाता है और फिर मासूम को हम कहते हैं कि वो खताओं से पाक था, जन्नती, बिल्कुल जन्नती, वो तो था भी फरिश्ता बच्चा, छोटा सा मासूम। वैसे भी कोई भी चला जाए तो उसके लिए आप कोई भी अमले खैर करते हैं, जैसे कुरान पाक की तिलावत है, जैसे नमाज है, जैसे आपने ज़िक्र अज़कार किए, आपने 1.25 लाख कलमा तैयबा पढ़ा, दरूद पाक पढ़ा, इस्तग़फ़ार पढ़ा, तो ये आपके अपने भी काम आता है और जाने वालों को भी आप इसाले सवाब कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई और सदका खैरात, किसी को खाना खिलाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, मदारिस खुलवाते हैं, आप कोई फलाई काम करते हैं, उसके नाम का कुआं बनवा दें। आप देखिए जितने लोग इस वक्त बेघर हुए हैं, आप उनकी मदद उस नीयत से कर सकते हैं, तो वो एक ऐसा इसाले सवाब होता है जो आपकी नस्लों तक चल रहा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसे हम कहते हैं सदके जारिया, कि जो जब तक रहता है उसका आपने घर बनवा दिया, आप उन बच्चों का सोचने लग गए, वो बच्चे जो सैलाब की नज़र हो गए हैं, वो बच्चे जो गज़ा में अब शहीद हो रहे हैं, तो जो बच गए हैं हम उनकी तो हिफाजत करें, किसी तरह उनके काम आए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उस उमर को नज़र लग गई क्योंकि एक बच्चा जो बीमार नहीं, जो सेहतयाब, सोया है तो उठा है तो अस्पताल पहुंचा और फिर वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गया। सो क्या नज़र बद की क्या अहमियत है हमारे मज़हब में, मतलब लाइक उसके बारे में कुरान में क्या कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या बातें हो रही हैं, ये क्या। तो ज़रा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मजहबी तौर पर इसकी क्या अहमियत है यहाँ? हम देखते हैं कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मकामात पर बाकायदा नज़र का जो है वो बताया गया। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को भेजा मिस्र में, तो उस जगह आता है कि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें नसीहत फरमा रहे हैं कि या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, कि एक दरवाजे से दाखिल ना होना, क्योंकि 10 भाइयों का अब पता चल चुका है सबको, तो इकट्ठे जाएंगे, लोग देखेंगे तो नज़र लग जाएगी। फरमाया कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। अब ये एग्जैक्टली नज़र बद से बचने के लिए एक पैगंबर, एक नबी नसीहत फरमा रहे हैं अपने बेटों से। फिर दूसरी जगह सूरह कलम में उसकी आखिरी आयत पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि कुरैशी मक्का ने एक कबीला था बनी असद, जो उस कबीले को कहते ही नज़रबाज कबीला। नज़रबाज क्योंकि उनकी नज़र ऐसे लगती थी, वो किसी के सेहतमंद ऊँट देख लेते थे
तो उसको ऐसी नज़र लगाते थे, घूर के देखते थे कि वो कहते थे अब बर्तन लेकर आओ, अभी बस ये इसको तो हलाल करने वाले हैं। तो फ़ौरन, तो इस तरह से वो नज़रबाज कबीला था। तो कुरैश मक्का ने, कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाने के लिए उस कबीले की खिदमत ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाएं। तो अल्लाह तो खुद अपने महबूब की हिफाजत फरमा रहा है। तो उस वाक़े का जिक्र आया है सूरह कलम में, और सूरह कलम की उन आयात को नज़र के लिए भी, नज़र बट्टू के तौर पर कि नज़र से बचने के लिए भी उनकी तिलावत भी की जाती है। तो एक जब कुरान से कोई सबूत मिल जाए तो इसका मतलब है कि यह हक है। दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक कि अल ऐनु हक़्क़ुन, अल ऐन कहते हैं नज़र बद को, ईवल आई जैसे आप कहें कि वो हक बरहक है कि लग जाती है नज़र बद। कहते हैं पत्थर में भी सुराख कर देती है। एक और रवायत में आता है कि ये सवार को कब्र में और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। इतनी ज़्यादा ये लग जाए तो फिर इस तरह से बंदे को कमज़ोर, बीमार कब्र तक ले जाती है। यहाँ मैं आपको रोक के एक सवाल कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नज़र लगती है, कौन सी ऐसी मुख्तसरन चीज़ हो सकती है जो वो पढ़ते रहें और उनको ये एहसास रहे कि मैं अपने गिरदे का आप हिसार बांधते हैं ना, वो क्या चीज़ हो सकती है? एग्जैक्टली, मैं उस तरफ आऊँगी। मैं थोड़ी सी एक वाक़या सुनाती हूँ कि सरकार दो आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में, हयात मुबारका में एक सैयदना आमिर बिन रबिया गुजर रही हैं। तो सहल बिन हनीफ नहा रहे थे, गुस्ल कर रहे थे। उस वक्त इतनी नहीं होती थी चार दीवारी। तो उन्होंने जब उनकी साफ़ जिल्द देखी तो कहते मैंने आज तक ऐसी साफ़ जिल्द नहीं देखी। अब वो देखा, एक ताज्जुब है उसमें, हैरत भी है, कोई वो हसद की नज़र से नहीं देखा। इसके बावजूद उसी वक्त वो गिर पड़े सहल बिन हनीफ और बेहोश हो गए। तो लोगों ने आकर बताया कि इस तरह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद आमिर को बुलाया और उनसे कहा कि पूरा वज़ू करें। वो जो वज़ू का पानी था उससे उनको कहा कि इनके बदन पर बहाएं। तो उससे वो नज़र का एक तरह से ये तोड़ भी हुआ। अक्सर देखा है जैसे आम प्रैक्टिस होती है, जैसे ये कह रही है नज़र का हिसार आम प्रैक्टिस होती है। जैसे मेरे घर में मेरी अम्मी जो है वो पानी में मग में पानी भरकर हमारे ऊपर 7 दफ़ा कुल पढ़ कर और इस तरह वार के वो पानी बहा देती थी। फिर अक्सर लोगों को आम प्रैक्टिस में देखा है मिर्चें जलाती हैं, मिर्चें जलाती हैं। चील कब्बों को वो जो होते हैं चिचड़े या वो वार के जो है वो दे दिया जाता है। घरों में अलग अलग प्रैक्टिस होती हैं। ये बहुत नज़र की नमक से उतारते हैं, अंडे से उतारते हैं। I don't know ये कहाँ से मेरे इल्म में है, मैं आपके सामने रखती हूँ। एक तो है कि दुआएं आप याद कर लें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई हैं। ये इसको रुकिया का दम भी कहते हैं। बिस्मिल्लाह अर्कीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाह अर्कीका। ये लिखी हुई भी हम स्क्रीन पर दे देंगे। तो ये दुआएं याद कर लें, इतनी लंबी नहीं होती, इनसे दम कर दें। फिर एक ये है कि बच्चा सो रहा है रात को तो आप लाजमी मामूल बना लें कि आपने चारों कुल पढ़ के उस पर फूंक देना है। उससे भी वो बच्चे की नज़र जो है उसका तोड़ हो जाता है। एक और चीज़ जो मेरे अपने मुर्शिद की बताई हुई है वो बहुत एक ये है कि अक्सीर है। उसमें यह है कि आप ये तरतीब याद रखें, नज़र बद के असरात हैं या कोई और असरात हैं, उन सब की काट है वो कि पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें और उसके बाद चारों कुल पढ़ें। सब एक दफ़ा 7 चीज़ें हैं, इन्हें 3-3 बार जी। तो पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंक मारते थे हाथों पर, उसको मलते थे, फिर पूरे बदन पर जैसे आप साबुन लगाते हैं ऐसे पूरे रिपीट कर दें। दरूद इब्राहिमी सबसे पहले 3 दफ़ा हमने दरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर सूरह फातिहा पढ़ा, फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी 3 मरतबा और फिर चारों कुल बारी बारी कुल या अय्युहल काफिरून वाली सूरह मुबारका 3 बार, फिर कुल हुवल्लाहु अहद वाली, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो सारी चीज़ें 3-3 बार पढ़ के आपने हाथों पे फूंक मार के उनको मल के पूरे बदन पर मल लें। अपनी भी आपकी जब आप सारा दिन काम करते हैं तो किसी की नज़र लगी है या कोई भी नज़र बद के असरात हैं तो वो उनसे दूर हो जाएंगे। कभी कभार कहते हैं कि माँ बाप की अपनी प्यार की नज़र भी लग जाती है, इसमें क्या सदाकत है? जी बिल्कुल, ये हक है जो इस्लाम में बताया गया है। वो 3 तरह की नज़र लगती है। एक पहली है हसद की नज़र कि जो हासदीन आपको देखते हैं उनके अंदर एक बुग़्ज़ भरा हुआ है तो एक गैर मरी सी शुआएं निकलती हैं जो
उसको भी नुकसान देती हैं और हासिद को भी नुकसान देती हैं। हासिदीन तो अपनी आग में एक तरह से जलते रहते हैं और ये उनके लिए एक वो है। इसलिए दुआ में भी आता है मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले से अल्लाह बचाए रखे, वो अल्लाह पाक पनाह अता फरमाए। दूसरी चीज़ आती है हसरत, कि आपके यहाँ खिदमतगार हैं, उनको महरूमी है चीज़ों की और आपने उनके सामने खुला रखा हुआ है, तो अब उनकी एक हसरत है उन चीज़ों की, एक हिर्स उनके अंदर पाई जाती है, भूख पाई जाती है, वो इन चीज़ों से महरूम है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले वक्तों में वो ढक के रखी जाती थी चीज़ें ताकि आम लोग ना देखें। घर में मुलाजमा भी आती है तो फ्रिज ना खोले ताकि वो उसकी नज़र ना पड़े कि इतने फ्रूट्स पड़े हैं, इतनी चीज़ें पड़ी हैं, तो अब उनके इख्तियार में नहीं है। ये उनकी हसरत की निगाह है जो नुकसान पहुँचाती है। तीसरी चीज़ आती है जो आपने कहा, इसको हम कहते हैं ताज्जुब, कि हैरानी खुशी वाली जो माँ बाप देखते हैं, प्यार से देखते हैं, हैरत से देखते हैं, उफ ये कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, ऐसे तो वो भी नज़र लग जाती है। तो इन तीनों से बचाव के लिए, क्योंकि निगाह में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, यही निगाह किसी वली की पड़ती है तो दिल की हालत बदल जाती है। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोग आते थे, कत्ल के इरादों से आते थे, उस निगाह के इशार में आते थे तो बदल जाती थी, दिल की हालत बदल जाती थी। इवन एक माज़अल्लाह कत्ल के इरादे से आया, फ़कत हुजूर ने उसे देखा तो उसकी बदल गई, तबीयत बदल गई। फिर आप देखें तो आजकल हम कहते हैं बद नज़री का शिकार है मर्द औरत, एक मुआशरा पूरा एक वो तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा हो चुका है, फाशी उरियानियत और ये, तो उस नज़र की ताकत है ना, आप उसे पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आँख जब रात को आंसू बहाती है तो लज्जत इबादत से आशना कर देती है, बिल्कुल हाँ, उस रब तक पहुँचा देती है। तो इन तीनों नज़र के जिस तरह से भी लगे उसके असरात हैं जो बंदे तक पहुँच रहे हैं। तो ये मैंने चंद चीज़ें बताई अगर आप हम बचत कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन हैं, हमने उनसे जाके पूछा कि नज़र लगने से उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसानात हुए हैं जनरली, क्योंकि यहाँ बुलाने के बजाय मेरी टीम गई और उनसे जाके पूछा। तो आइए देखते हैं कि ये किस मुश्किल से दो चार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा बेटा 10 साल का है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसको नज़र लग जाती है, छोटा था जब से नज़र लग जाती है, लेकिन 10 साल तक का तो हो गया। पिछले साल तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी नज़र की वजह से कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। दिमाग में बुखार चढ़ गया था और फिर उसको फ़ीवर हो जाता है, उसका स्कूल मिस हो जाता है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान आती हूँ। तो आप मुझे बताएंगे मैं अपने बेटे के लिए क्या करूँ? जी, उसके लिए एक दुआ है, मैं बता देती हूँ। जब भी आप अपने बच्चों को या अपने माल को या अपनी किसी भी चीज़ पे जो अल्लाह ने आपको नेमत अता की है उसे देखें तो फ़ौरन कहें माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत छोटा सा जुमला है, तो एक दिल में अल्हम्दुलिल्लाह रहे कि अल्लाह ने अता किया है, तो बस इतनी से भी आपने कह दिया तो आप नज़र बद से वो महफूज रहेगी, वो चीज़ अपनी नज़र ना लगे, ये उसके लिए है। सुभान अल्लाह। एक दफ़ा फिर रिपीट करें, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी, आइए चलते हैं किसी और की मुश्किल को हल करने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जोहा है। हम 8 बहन भाई हैं और हम लोग सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक दूसरे की छोटी सी छोटी बात में फ़ौरन खड़े हो जाते, मतलब सिर्फ कहके और मुस्कुराहटें होती थी। लेकिन कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि हम सारे बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क आ गया है। हम एक दूसरे से बात नहीं करते, यहाँ तक कि मेरी 2 बहनें हैं जिन्होंने आपस में आज तक बात नहीं करी। सिर्फ छोटे छोटे मसले, मतलब अब ऐसा होता है कि अगर कोई किसी के बच्चों को कुछ कह दे तो उस पर हंगामा खड़ा हो जाता है। अब अम्मी के यहाँ सिर्फ शोर शराबा होता है, वो भी लड़ाई का, हंसी वगैरह कुछ नहीं गूंजती। तो ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें नज़र लग गई है। तो अगर इस चीज़ के लिए आप मुझे कोई वजीफ़ा या कोई पढ़ाई बताएंगी ताकि हम वैसी हंसी खुशी मिलें और एक दूसरे से हमेशा मिलना जुलना रखें। वाह, ये ऐसी चीज़ से बहुत आपको पता है, ये हमारी फैमिली में हो चुका है। ये मेरे बहुत ही अजीज़ मामू, और हम जब भी उस फैमिली में हमारा, तो हम पिंडी से आते थे तो हमारा तो बचपन ही वहाँ गुजरता था, तो हम कहते थे यार ये बहन भाई आपस में एक जा, ये मतलब, और अब सब ऐसे बिखरे हैं कि समझ ही नहीं आई। तो ये तो बकायदा हम देखा है हमने अपनी जिंदगियों में कि हम कहते हैं यार क्या एका है बहन भाई में एक दूसरे के लिए जान दे, चाहे वो गलत भी हो, सब खड़े हो जाएंगे, और वही लोग जान लेने को खड़े भी होते यार। मैं ये कहूँगी कि थोड़ी सी एक दुनियादारी हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, दुनिया की मोहब्बत। फिर जो शादियाँ होती हैं तो वो बहू आ गई, दामाद आ गया, कहीं ना कहीं कोई खुदगर्जी आ गई, कहीं ना कोई माल की
मोहब्बत ने, कुछ मनफी सोचों ने पैसा, प्रॉपर्टी, ये वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा कर देती हैं। तो एक तर्ज ज़िंदगी को बदलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नमाज की पाबंदी करना, ज़िक्र अज़कार करना, रातों को जागना, अपने दिन भर का मुहासबा करना। जिस जगह लग रहा है कि मैं दूसरे के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, फ़ौरन उसका इज़ाला करें, उसके किसी तरीके से किसी का भी हक ना मारने की कोशिश करें। फिर रिज़्क़ हलाल घर में आता है तो उसकी बरकत आती है। ये आपने बहुत प्यारी बात कही। बहुत अहम चीज़ है, किसी का हक ना मारें और हलाल रिज़्क़ लेकर आएँ, उससे बरकत बढ़ेगी। और मनफी सोच आने लगे तो फ़ौरन शैतान को भगाएं, औज़ु बिल्लाह पढ़ें, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, औज़ु बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी, ये इससे क्या होता है कि फैमिली में मोहब्बत रहे। या वदूदो भी पढ़ते हैं उसमें, बिल्कुल उससे भी मोहब्बत आती है कि जो आपस में बैठा है आप या वदूदो का वर्द कर सकते हैं। सोने से पहले आप अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ या वदूदो आप 101 बार पढ़ें और ये सोच कर पढ़ें कि बहन भाइयों में मोहब्बत आ जाए, तो उससे भी प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। फिर हर एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाला बन जाए। इतना आसान तरीका है इज़हार करना। सारे बहन भाइयों में कोई एक होता है कुर्बानी देने वाला, मगर वो बेचारा फिर हर वक्त ही वही पिसता है। एक चीज़ और जो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आपने आज बड़ा अच्छा, जब मैं आपका इंट्रो सुन रही थी, आप माँ का जिक्र कर रही थी, तो वो माँ जिसकी तशबीह उसने अपने आप से दी है, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो कैसे नहीं हो सकता। तो वो रब हमारा इतना करीम है, वो सत्तारुल अय्यूब है, उसके सारे उसमें से वो एक इतना खूबसूरत ये चीज़ मुझे लगती है हमेशा कि वो सत्तारुल अय्यूब जो हमारे सारे गुनाहों को ढांप के बैठा है। और एक हम है नक्कारुल अय्यूब है, हम नकारे बजा बजा के अपने फैमिली के ऐब बता रहे होते हैं लोगों को। ये चीज़ मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा, जैसा आपने कहा ना, दुनिया हमारे अंदर इतना, नफ्स हमारे अंदर इतना काबू पा चुका है कि अगर हम ज़रा सा अपने ऊपर ये करें, एक सिर्फ अपने रब की कोशिश तो करें। वो कह रहे तुम ढांपो, मैंने तुम्हें ढांप के रखा, अगर तुम ढांपो तो कितनी चीज़ें हमारी बलाएं टलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम समझ आप दूसरे के पास देखते हैं कि अगर उसे माल, मनसब, इज्जत ज़्यादा मिल रही है तो उसके लिए जुमला कहा गया है, जो बरकत की दुआ दो उसे, माशाअल्लाह व तबारकल्लाह। मतलब अगर कोई बहन भाइयों में से कोई आगे बढ़ रहा होता है, दूसरे उसको खुश होने के बजाय उससे हसद शुरू कर देते। तो घर बना लिया किसी ने, तो कहते हैं, अब मैं तो गुजरते हुए कोई अच्छा घर, तो मैं कहती हूँ मौला ने रहना बसना नसीब करे। कितनी मेहनतें, कितनी काविशें होती हैं जिन्होंने इस मेहनत से घर बनाए होते हैं। तो हसद के बजाय अगर प्यार की नज़र से देखें तो ज़्यादा अच्छा। और किसी को भी देखें, मतलब अपनी कुलीग्स में वही नज़र लग रही होती है जो आपके करीबी होते हैं ना, दोस्तों को, बहन भाइयों को, इस तरह से करीबी लोगों को। तो किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखे तो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बरकत की दुआ दिया करो। बिल्कुल। तो वो है माशाअल्लाह व तबारकल्लाह, कि अल्लाह आपको इसमें और बरकत। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अब हम किसी भी प्यारे बच्चे को चाहे टीवी पे देखें, चाहे इंस्टा पे देखें, प्लीज़ माशाअल्लाह कह दिया करें। और माँ की अपनी नज़र भी लग जाती है, सो इसीलिए हम बार बार आपको यही कह रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हम सिर्फ अपने उस प्यारे उमर को याद कर रहे हैं जो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम उमर को याद कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, और हमारे प्यारे उमर को नज़र लग गई। इतना खूबसूरत, इतना क्यूट, जो उसकी हरकतें, जो उसकी मुस्कुराहट, उसकी मुस्कुराहट, दूसरों को हंसाना, दूसरों को रिस्पेक्ट अब वहाँ मुस्कुरा रहा है ना। आप देखें वो जितनी अच्छी मुंतकली है, इसको तो हम कहते हैं ना मुंतकिल हुआ है, इंतकाल जो है वो मुंतकिल होना होता है। तो वो वहाँ मुस्कुरा रहा है और वहाँ कहे बांट रहा है, मज़े कर रहा है। वो बहुत अच्छी जगह होगा वो, यकीनन। मैं उसके माँ बाप को यही कहना चाहूँगी कि वो तो डायरेक्ट जन्नत में उसने अपना एक बहुत ही प्यारा सा मुकाम पाया होगा इंशाल्लाह, क्योंकि उससे प्यार करने की वजह से हमने बहुत उसके लिए दुआएं की हैं और बहुत उसको दुनिया भर से लोगों ने बख्शा होगा। बिल्कुल अलग अलग चीज़ें पढ़कर। तो यहाँ इस वक्त मैं नज़र बद की अगर बात कर रही हूँ तो बहुत सारी और ख़वातीन हैं जो तकलीफ़ से दो चार हैं, उनकी मदद इस मौके पे हम करना चाहेंगे जी। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और नज़र बद तो भाई मेरे घर में मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लग जाती है। मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह वेल सेटल थे, अच्छा काम कर रहे थे, सारी चीज़ें सही थी, बाहर मुल्क में भी थे। ऐसा हुआ ना डे बाय डे इतनी नज़र लगती गई है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन फिर मैंने कोशिश की है, थोड़ा अपना काम स्टार्ट किया है। लोगों की ऐसी टोक लगना शुरू हो जाती है कि बस जब मैं बस बिल्कुल वाइंड अप हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि भाई थोड़ा सा सही हो जाए। तो आप कुछ ऐसा इसका सोल्यूशन निकालें, कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हमें नज़र बद ना लगे। हमारी एक जर्नल प्रैक्टिस में भी ये आता है ना, हाय कितनी प्यारी लग रही हो। हम कभी नहीं कहते माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। तो ये जो हाय है ना वो भी बड़ी बुरी लगती है ना। और कुछ लोगों की ज़िंदगियां हमने खुद अपने सामने बिल्कुल बदलती हुई देखी है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उनको देख के दुआएं देने को दिल चाहता है कि कितनी मेहनत के बाद ये वहाँ पहुँचे। लेकिन बहुत सारे लोग जो एक मुकाम पर होते हैं और उन आसाइशों के आदी हो जाते हैं, जब वो गिरते हैं नीचे और उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो आपके प्यारे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्या करना चाहिए? आजमाइश तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने भेजते हैं वो आपको आजमाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एक तो है कि हमारा तर्ज ज़िंदगी थोड़ा सा चेंज हो, सोच चेंज हो, हम अल्लाह की तरफ राग़िब हो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे भी एक हालात बदलते हैं। मैंने देखा है जो ईमानदारी से काम करने वाला है, मेहनत करने वाला है और तवक्कुल अल्लाह उसके अंदर पाया जाता है, शुक्रगुजारी है, वो ज़रूर कामयाब होता है। फिर सदका व खैरात या रिज़्क़ की फरावानी रहती है ना नीचे की तरफ, तो आपके यहाँ कमी कभी नहीं रहेगी। मैं जिस घराने में देखती हूँ ना, वो खिदमतगारों को भी खिला रहे हैं, वो चौकीदार को भी बुला के खाना खिला, मैं कह रही हूँ इनके घर कभी कमी नहीं आएगी, कभी नहीं आती, वो चलता रहता है। फिर जैसे दरिया रवां है ना तो उसका पानी पाक रहता है, इस तरह रिज़्क़ जो है वो बरकत वाला रहता है। फिर एक और ये कि हमारे यहाँ दो नज़रियात पाए जाते हैं। हम इस नज़र के हवाले से भी एक वो जैसे कहते हैं ना अफराद व तफरीद का शिकार हो जाता है। कुछ ये है कि बिल्कुल ही वो कहते हैं कि ये तो तुम परस्ती में तुम चली गई हो, तो हर चीज़ को वो उसी तरफ ले जाते हैं कि नहीं नहीं ये तदाबीर करो, ये करो, वो करो। कुछ वो लोग हैं जो ज़रा से कदम से ठोकर भी लगेगी ना, उसने मुझे देखा था, मुझे नज़र लगा। तो हर मामले में उस नज़र की तरफ ध्यान देकर तो थोड़े से वहमी भी हो जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी, हर एक पर शक करने लग जाते हैं, रिश्तेदारों में भी और हाल में। आप ना उसका वो जो मैं जैसे बता रही हूँ, अगर आपने मामूल बना लिया कि डेली का मैंने ये करना है, तो आप मुतमईन रहें। अब कोई देखता भी रहे तो आपने अपना इशार कर लिया है। बहुत अच्छी बात की कि हम शक करने लगते हैं लोगों पे, इसकी नज़र हम बाकायदा ये कहने लगते हैं उसकी तो नज़र ही ख़राब है, हाय उससे दूर रखना। मतलब बाकायदा किसी का बच्चा पैदा होता है तो खानदान में एक को फोकस किया होता है, उसको ना देना बच्चा, भाई उसकी नज़र बड़ी ख़राब है, गलत सोच है। एक बड़ी एक बहुत ही एक्सट्रीम और मैं चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से कि आपको जो भी इन्होंने इतनी खूबसूरत दुआएं बताई उसको इस यकीन के साथ पढ़ें कि ये मैं महफूज हूँ। हमारा मसला क्या है कि हम पूरा कुरान भी पढ़ लेंगे और अगर हमारे में यकीन नहीं है तो वो आपको कहीं हल नहीं देगा, ना आपको उससे किसी किस्म का यकीन है जो आपके अंदर होना है बहुत ज़रूरी। इसमें एक और जो गुनाह हो रहा होता है वो बदगुमानी का। बिल्कुल, हर वक्त हम बदगुमान रहते हैं। उसने मुझे देखा, मेरी ताई जो है वो तो मेरी बुरी नज़र ही डालती हैं। तो अब बदगुमानी से इतना सख्ती से मना किया गया है, हराम करार दिया गया कि इन कसीरम मिन ज़न्न इन बाद ज़न्न इस्मुन, कि इज्तनाब करो बदजनी से के बाद गुनाह तक ले जाते हैं। तो बदगुमान ना हुआ करें। अब मैं आती हूँ कि अगर किसी घर में आपको फ़ज़ा ऐसी लग रही है कि वहाँ है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? असरात किसी किस्म के भी, नज़र बद के हैं या कोई भी असरात हैं, जादू के जैसे हमें वहम होता है कि उसने जादू किया मुझ पर, दोनों असरात के तोड़ के लिए आप एक दफ़ा सारे कोनों में अजान दिलवा लीजिए। अच्छा, अल्लाहु अकबर थोड़ी आवाज़ से गूंजे। जैसे एक बच्चे को बेटा है कोई 10-15 साल का भी है, तो उससे चारों कोनों में 4 कोने घर के, उनमें अजान व थोड़ी सी आवाज़ के साथ। अगर घर में कोई बेटा ना हो तो फिर क्या करें? तो फिर किसी को बुलवा के कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपसे पूछ लूं। फिर एक और ये है कि लोहे कुरानी, ये नज़र बद के और इस तरह के सारे असरात का तोड़ है। तो वो जो 9 खानों वाली है वो रूफ़ मुक़त्तात पर मुश्तमिल है, और रूफ़ मुक़त्तात की एक अपनी ताकत है, रूहानी ताकत है। तो आप उन्हें खुद अपने हाथ से भी लिख कर भी लगा सकते हैं, आपको मिल भी जाएंगी। तो ख़ास वो जो तरतीब से 9 खानों वाली मिलती है उसको आप दरवाजे के अंदर लगा लीजिए। अपने 4 कुल भी लगाए हुए होते हैं घर में। सॉरी, 4 कुल लगाए हुए। हाँ, 4 कुल भी बिल्कुल, वो तो हम बता रहे हैं, उससे पढ़े बिल्कुल। हाँ जी, वो चारों कुल भी उनकी भी फजीलतें बहुत है। तो इसी तरह लोहे कुरानी को भी
हाँ। तो जब आपने ये कर लिया, आप चारों कुल भी पढ़ना शुरू हो गया। आपने शायद बताया था कि आप सुबह उठ के अगर सूरह बकरा लगा दें उस घर में हाँ, और उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है तो जैसे सफाया हो जाता है घर जादू का तोड़ है वो। कि हर रोज की कोई तिलावत करता है घर में तो जादू नहीं उस घर में आ सकता। तो जब आप ये कर लें तो अब आप तदाबीर करें कि मैं और मेहनत करूं, मैं उसमें से सदका निकालूं, मैं इतने % रख दूं कि ये मैंने अल्लाह की राह में देना है। आप जब ईमानदारी से काम करेंगे तो बरकत तेजी से आती है। बड़ी आपने कमाल बात की। मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था कि सादिया उससे भी तो बिजनेस करो, बिल्कुल रब भी तो तुमसे बिजनेस मांग रहा है। तो मैं क्या करती थी, मेरा जितना चेक आता था उसका मैं 5% या 2 जो मेरा चेक था उसका मैंने कि ये मेरा अलग है, इससे मैंने ये मेरे अल्लाह के मिले के लिए, ये मतलब ये नहीं। तो आपको उसका आहिस्ता आहिस्ता समझते, फिर उससे वो जमा होते आते थे। कभी किसी बच्ची के जहेज़ में इस्तेमाल होते थे, कभी क्योंकि वो मैं अलग, आपने अपने कमाए हुए पैसे में से आपने कहाँ हिस्सा अलग किया, वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसके साथ बिजनेस बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो खुद कहता है कि मेरे साथ तिजारत करो। ईमान ने तो मेरे साथ नफ्स की, अपनी जानों की तिजारत की है। वाह, जब दिया हुआ ही उसी का है, अपना तो है भी कुछ नहीं। नेक्स्ट खातून की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा है और मेरी 2 बेटियों की शादी बहुत अच्छी जगह पर हुई और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, सेट है अपनी जगह पर। अब मेरी जो है तीसरी बेटी की शादी में बहुत बड़ा मसला बन रहा है, यानी कुछ लोग तारीफ़ करते हैं और कुछ लोग बहुत हसद करते हैं कि वो कितनी अच्छी जगह पर बेटियों की शादी हो गई। मुझे लगता है कि नज़र बद लग गई है। अब मेरी तीसरी बेटी की शादी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ और वो बहुत डिप्रेशन में जा चुकी है मेरी बेटी ना, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसका कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा। कोई वजीफ़ा बताइए, कोई इलाज बताइए ताकि मैं अपनी बेटी को इस डिप्रेशन से दूर कर सकूँ। हाँ, हमारा रब कहता है अपनी खुशियों को भी छुपा के रखो। मसला ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटी ने इतना प्रेशर दे दिया है ना बच्चियों को, बिल्कुल कि शादी इसकी क्यों नहीं हो रही, उम्र निकल रही है, सो वो बेचारी वैसे ही सप्रेस होकर डिप्रेशन में चली जाती है। एक तो मैं ये बुनियादी बात सब माँ बाप से कहना चाहूँगी। देखिए, मैं एक जगह गई, मैंने इतनी देर घंटा मैंने बात की कि अल्लाह से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो। आखिर में जब सारे आए लोग तो 5 ही चीज़ों में फंसे हुए हैं हम, औलाद, माल, शादी, बीमारी, कामयाबी, कारोबार की। उससे बाहर हम निकलने को तैयार ही नहीं हो रहे। देखिए, सब कुछ नहीं है शादी, ठीक है, एक अहमियत है उसकी, लेकिन उसको सब कुछ मत समझे, सर पे सवार ना कर ले कि अगर वो नहीं हुई तो जिंदगी खत्म, अधूरी रह गई। बिल्कुल यही हाल है कि वो रात को रोए जा रहा है कि हाय अल्लाह, यही रोना आप अल्लाह की बारगाह में तौबा के लिए वो बहा लें आंसू, तो कितने वो सोने जैसे हो जाएं कीमती। तो कोई मकसद हयात नहीं है जिंदगी में, कोई सोच नहीं है कि हम कुछ अच्छा करके जाएं, हमने चले जाना है, तो एक चिराग जलाते चले जाएं। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी। दूसरा यही कि एक रूहानी हिसार हमसे कहते ही हैं कि नमाजों की पाबंदी करें, रात को इशा और सुबह फजर ज़रूर अदा करें। ये बहुत अहम नमाजें हैं और हम गफलत में सोए रहते हैं या अपने दुनियावी मामलात के लिए तो जाग लेते हैं। फिर दूसरा उसके ज़हन से ये उतारें, उसको कहेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए जीना और मरना, वही रब हमारा महबूब है, वही सब कुछ है। तो आप उस रास्ते पर तो चलो। तो एक सोच झटकते हैं तो इतनी उसकी बरकत और रहमत सामने आ जाती है। बाकी यही दुआ है, हम यहाँ भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ अता फरमाए। तो अब मैं उस अंडे वाली बता देती हूँ, एक नज़र उतारने की, कि अगर आपको लगता है कि बच्ची पर नज़र लगी हुई है तो थोड़ा सा उसका वो है, एक प्रोसेस है कि आप एक अंडा लीजिए, उसे धो लीजिए। सबसे पहले उसे धोने के बाद उसको सामने रखिए, उसके ऊपर सूरह अलम नशरह 41 बार पढ़ के उस अंडे पर फूंक दीजिए। उसके बाद नाव से लेकर सर से घुमाकर नाव तक लाना है, ये एक चक्कर होता है, और क्लॉकवाइज 21 बार उसके सर से घुमा दें उस बच्ची के। फिर उसके बाद उसको आंच हल्की सी जला के उस पर कोई तवा या कोई फ्राइंग पैन रखें, नहीं फ्राइंग पैन रखें ना, उसमें अंडा रख दें और अंडे को ढक दें। अंडा फट जाएगा छिलके के साथ, छिलके के साथ। ओह माय गॉड, जैसे आपने ये पूरा किया है ना, तो अब उससे उसके ऊपर से वार दिया आपने, तो अब ये उसको अब आपने तवे पर या किसी फ्राइंग पैन में रख के आंच जला दी और उसको ढक दिया। अंडा फट गया तो अब आप उसे फेंक दीजिए और बर्तन धो दीजिए, नज़र उतर गई उसकी, तो असरात ख़त्म हो गए। तो अब अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उसके लिए बेहतर ज़ौज अता फरमाए और जो रिश्ता आ रहा है उसे अटेंड करें। मैं सब माओं से ये कहती हूँ फौरी तौर पर ना किया करें और फौरी तौर पर हाँ भी ना किया करें।
थोड़ा टाइम दें, एक स्पेस दें, अगले को भी, आपको भी मौका मिले, आप जाएं देखें। तो फ़ौरन ही एक माल को ही ना सब कुछ बना लिया करे ना, कि माल नहीं है उसके पास, अब वो 2 बच्चियां चली गई तो अब आगे कोई मालदार रिश्ता नहीं आ रहा। हाँ। तो यही होता है ना कि 2 बच्चियों की अच्छी जगह हो जाती है, तो पेरेंट्स यही सोच रहे थे कि जब हमारी 2 बेटियों की हो गई है। बिल्कुल, तो हमने उसको ही समझ लिया ना कि यही नसीब अच्छा, इसका माने यही है। नहीं, खुशियाँ अहम है बच्चों की, एक दूसरे को इज्जत देने वाले हों, मोहब्बत देने वाले हों, एक पुरसकून घर हो जहाँ अल्लाह की इबादत हो, ज़्यादा खुशी हो हुजूर से, तो वो बरकत ही बरकत होगी। सो मैं बस अब इन दी एंड यही कहना चाहूँगी कि हम कोई ऐसी दुआ करें मिलकर के, उमर के जो घर वाले हैं उनको सब्र हासिल हो। उसके छोटे से भाई, जब हम देख रहे हैं कि उसकी ख़बर के ऊपर अहमद खड़ा है, अबू बकर खड़ा है, तो दिल ऐसा कट रहा है वो देखकर कि इस वक्त वो बच्चे किस ट्रॉमा से गुज़र रहे होंगे। आसान नहीं है घर वालों के लिए सब्र करना, क्योंकि वो बच्चा तो चला गया उस खूबसूरत दुनिया में जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन जो घर वाले हैं उनके लिए सब्र कितना इस वक्त ज़रूरी है, तो हम उनके लिए दुआ को हो सकते हैं। आइए साथ मिलके उस पूरे ख़ानदान के लिए दुआ करें। चीज़ मैं बता भी दूँ सब्र के लिए भी, तो मैं फिर दुआ की तरफ आती हूँ कि एक ये जो कलमा हम बोलते हैं किसी की फौतगी पर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये चाहे माल का नुकसान हो, चाहे जान का नुकसान हो, किसी भी नुकसान या आजमाइश में आप ये जुमला बोल सकते हैं, तो इससे सब्र खुद ब खुद आता है। तो आप इसकी तादाद को बढ़ा दें, मतलब आपने 100 बार लाजमी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है, एक तस्बीह पर पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको सब्र की कैफियत मिलेगी। उसके बाद फिर आपने 100 बार कहना है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हाल में उस अल्लाह की शुक्र है, देने वाला भी वो, लेने वाला भी। तो ऐसा सब्र आ जाता है दिल को कि अल्लाह पाक और रास्ते आसान कर देता है। हम यही सोचते हैं उसकी अमानत है तो उसने उसकी अमानत थी, उसी तक ही गई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अल्लाह ही की तरफ से आए थे, लौट कर सब ने जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, किसी ने यहाँ नहीं रहना। दुआ की तरफ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। सूरह फातिहा की एक बार सब लोग तिलावत कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम वसल्लिम। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन। ए बार इलाहा कलाम इलाही में से थोड़े से हिस्से की तिलावत की, इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इसे हदियतन तोहफ़तन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया, कबूल व मंजूर फरमा। वो सब लोग जो मेरे साथ दुआओं में शामिल हैं, ए अल्लाह उन सब की तरफ से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो तमाम अंबिया, रसूल, फ़तन पाक, खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम सहाबा, तमाम शुहदा, तमाम सालिहीन की अरवाह को पेश किया, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इन सब से होती हुई ख़ुसूसी तौर पर मौला उस प्यारे से बच्चे उमर की रूह को इसाले सवाब किया, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, उसकी ख़ताओं उसको दरगुज़र फरमा, माफ़ फरमा। या अल्लाह उसे उसकी रूह को मकाम इल्लियीन में जगह अता फरमा, उसकी कब्र में मौला अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, जितने बच्चे गज़ा में शहीद हो रहे हैं, सैलाब की नज़र हो गए, उन सब के लिए दुआ गो हैं, ए अल्लाह उन बच्चों को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह उम्र के वालिदैन के लिए, उसके अहल खाना के लिए, जितने लोग परेशान हाल हैं मौला, उन सब के लिए दुआ गो हैं अल्लाह, उनके दिल को तक़वियत अता फरमा, उनके दिल पर सकीनत नाजिल फरमा, उनके दिल को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, उनकी बाकी औलाद को सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह, या रब्बल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन, ए बार इलाहा, हर एक ने चले जाना है मौला, हर एक के लिए वक्त नज़ा को आसान करना, मौत के मराहिल को आसान करना।
कब्र के मराहिल को आसान करना मौला। तमाम अहले ईमान के लिए दुआ गो हैं ऐ अल्लाह सबको रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना अल्लाह माफ़ फरमा, बख्शिश फरमा। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ उमर को याद करने के लिए। हमने ये प्रोग्राम ताकि आप भी इस महफ़िल का हिस्सा बने, और उमर बहुत याद आएगा हमेशा। और जब जब रमज़ान की ट्रांसमिशन होगी तो उसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस होगी, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। बहुत प्यारे प्यारे क्लिप्स, बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं बिल्कुल मेरी उमर की पूरी फैमिली के साथ, अहमद शाह की पूरी फैमिली के साथ, और वो अक्सर वायरल भी हुई बहुत। और वो दोबारा से मैं फ्लैशबैक में चली गई जब वो छोटा सा होता था, बिल्कुल जब उसको बोलना भी नहीं आता था, बस इस सोफ़े पे उसकी टांगें भी पूरी नहीं आती थी, वो चक्के यूँ बैठा होता था। सो हमेशा हम उसे याद करेंगे। और बहुत तकलीफ़ और दुख मिला है जब से वो ख़बर सुनी है, लेकिन बस दिल से हैं दुआएं हमारी उस पूरे ख़ानदान के लिए कि अल्लाह मियाँ उसे सब्र अता करे। इलाही आमीन, आमीन सुम आमीन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफ़िज़।